Let me share my screen. Just wait for it. Just a second. Okay. Uh, Good morning, everyone. Good morning. अभी स्क्रीन एंड ऑल दिख रहा है पूरा? जर्मनी से 4:30 AM से कर रहे हैं, नो इशू। नॉलेज मिलेगा। ग्रेट। आवाज भी आ रही है, राइट? सब सब करेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट। व्हाट ए ड्रामेटिक वीक, राइट? सीधा मार्केट। और हम लोग अगर एज पर रूल्स अगर देखेंगे, क्या हमारा रूल्स काम किया? अब मार्केट जब 1000-1500 पॉइंट गया, क्या हमारा रूल्स काम किया है? 1 आवर सेटअप कहीं पे भी ये एरिया के अंदर कहीं पे भी आपको सेलिंग का सिनेरियो मिला था क्या? कहीं पे भी? कहीं पे भी नहीं। दैट मीन्स भले आप ट्रेड कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट मार्केट आपको हिंट दिया है कि नहीं, हाँ, एटलीस्ट दिन भर में बाइंग हो रहा है, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम है। जब तक ये बेंड नहीं होता तब तक हम लोग इसको बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और निफ्टी हम लोगों ने देखा था रेंज ब्रेकआउट हो रहा है लास्ट वीक, और यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे लगा था कि नहीं, हाँ, ये पॉइंट में थोड़ा सा रुकेगा। लेकिन जैसे हम लोग प्लान करते हैं न्यूज के टाइम पे, मार्केट और टेक्निकल नहीं मानता, मार्केट कंटिन्यूस मूव करता है, फिर धीरे धीरे फिर टेक्निकल में आ जाता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट, मतलब बेनिफिट इन द सेंस, मार्केट ऊपर गया है इलेक्शंस के रिजल्ट के, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के कारण हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिव माना। आरडी एंड अदानी पोर्ट्स ये 10-10% से ज्यादा ऊपर गए, तो आज इन लोग अदानी पोर्ट्स ये एटलीस्ट हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए देख सकते हैं। यस। हाँ, इस दिन थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे, 4 दिसंबर को इतना बड़ा गैप अप खुला। अब देखो, एक पॉइंट मैंने बार बार आपको बताया बताया है, नॉर्मल डे पे ऐसे गैप अप खुलेगा ये सस्टेन नहीं करता है, लेकिन विद न्यूज अगर खुला तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बार बार मैं एक पॉइंट बताया कि नहीं, अगर न्यूज के साथ कुछ गैप अप गैप डाउन खुल रहा है तो मेक श्योर करना है कि ना उस दिन वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा और ऐसे लिट होने का चांसेस है। आज नॉर्मल डे है, आज अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि न्यूज एंड ऑल सारा हो चुका है, कल भी ऑलमोस्ट नॉर्मल डे ही था। और अगर कल हम लोग देखेंगे मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने का कोशिश किया। आज अगर हम लोग देखेंगे फिर से गैप अप खुला है, तो मेरा हाथ ये नहीं जाने वाला है कि नहीं चलो एग्रेसिवली बाई करेंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल देयर इज नो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो। दो इट्स ए ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, कंफ्यूजिंग कैंडल है। और आज एक्सपायरी है, तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये प्लान कर रहा है। 9-12 हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टडी, एक सेटअप में आपको बता देता हूँ कैंडल स्टिक के ऊपर, ऑप्शन बाइंग के ऊपर, फिर हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग फोकस करने वाले हैं एडियंट के ऊपर भी एंड अदानी पोर्ट्स के ऊपर भी। ओके, ये दो के ऊपर फोकस करने वाले हैं बाय द टाइम ये 5-10 मिनट। एडियंट एंड ऑल, ओके, इसका मैं स्पॉट लगा लेता हूँ, एक सेकेंड। मैंने फ्यूचर लगा के रखा है। अदानी अदानी पोर्ट्स यहाँ पे है अदानी पोर्ट्स। और आर्डियंट, आर्डियंट कहाँ गया? आर्डियंट, सॉरी, है 2 मिनट है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया। आइडेंट में यहाँ पे लगा लेता हूँ अदानी पोर्ट्स आइडेंट, ये दोनों को हम लोग चेक करेंगे। 3-3, 4-4% फिर से आज ऊपर खुला है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव एज है, क्योंकि न्यूज जो था वो आ चुका है मार्केट के अंदर। पॉजिटिव इसलिए है कि नहीं, मार्केट गैप, मतलब कल 10-15% मूव किया था, आज और गैप अप खुल रहा है तो और स्ट्रेच हो रहा है। तो हम लोग इसको 5 मिनट में वेट करेंगे किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। दोनों स्टॉक 5 मिनट में देखें, क्योंकि ये दोनों स्टॉक आज फिर से 3-3, 4-4% ऊपर खुल रहे हैं। ठीक है, हम लोग को कैसे ट्रेड करना है उसको अगर ट्रेड करेंगे तो रूल्स, हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं। मैं बस निफ्टी 50 के अंदर दो स्टॉक देखा है, एसएससी भी होगा, आई नो दैट, लेकिन हम लोग को आज कुछ पढ़ना भी है, तो उसके लिए मैं ज्यादा स्टॉक अगर देखेंगे तो हम लोग फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट नेगेटिव कैंडल, फर्स्ट फर्स्ट एक नेगेटिव कैंडल बन गया, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे एग्जैक्टली। 5 5 PM में एक एक ही बात है, 5 PM में भी देख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम लोग का रूल सिंपल है कि नहीं, अगर एक नेगेटिव कैंडल दिखा हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, तो पहले मार्केट को ओपन होने दीजिए, कहाँ पे ये खुल रहा है। ओके, और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे कितने पॉइंट, 244 पॉइंट, समय अराउंड 256, इसी रेंज के आसपास कहीं पे खुल रहा है, इस रेंज के आसपास।
देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करता है, आइडिया लग जाएगा पहले ही हम लोगों को, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी होने वाला है। कल भी मैंने आपको बताया था मार्केट ट्रेंडिंग नहीं जाएगा, वॉलेटिलिटी होगा, क्योंकि मार्केट में दोनों साइड में मूव आ चुके हैं। अगर इन दिस केस सिनेरियो अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट गैप अप खुला, ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे आ गया, फिर ये वॉलेटिलिटी होता है। और कल मैंने एक पॉइंट बताया था एनालिसिस के अंदर, क्योंकि कल मेरा फ्लाइट था तो मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। उससे पहले मैं एक पॉइंट बताया था, 5 PM में प्लस एम पैटर्न मिलना चाहिए, तभी हम लोग सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेल नहीं कर सकते। करंट लेवल पे दिखते हैं, फिर से ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा मोमेंटम अभी भी है इसके अंदर। विल जस्ट हैव टू वेट। अदानी पोर्ट्स एंड ऑल ये आ रहा है, ठीक है, 5 मिनट हम लोग वेट करते हैं, सिनेरियो क्या रहता है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से प्लान होता है। नोटपैड यहाँ पे ओपन है। ओके, तो चलो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ट्रेड किस तरीके से होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग मार्केट के अंदर, हाँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी मेरे पीछे पीछे ट्रेड प्लान मत करना, या एक भी ट्रेड प्लान मत करना। मेरा बस इंटेंशन है आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, एंड कोई इंटेंशन नहीं है कि नहीं हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे सेल कर लेंगे एग्रेसिवली, नहीं। हम लोग का इंटेंशन है कि नहीं, हम लोग बस देखेंगे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, किस तरीके से चल सकता है, साइकोलॉजी कैसा होता है, मनी मैनेजमेंट कैसा होता है। तो एक भी ट्रेड हम लोग प्लान अभी नहीं करेंगे। ओके, तो वेट करते हैं 5 मिनट 1 मिनट चार्ट्स में, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये चल रहा है। इसको हम लोग 5 मिनट में ही रखते हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ कोई ट्रेड अगर मिल गया तो, ऐसे सिनारियो में कोई कुछ ट्रेड 42,700, एक बार ऑप्शन चेन हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे ये प्रीमियम कैसे हो रहे हैं। 47,200 का प्रीमियम, 177 टू 129, थोड़ा सा अभी भी बाइंग का प्रेशर है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, आज भी अदानी पोर्ट्स के अंदर मूव आ रहा है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बाइंग के लिए जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए इसको, इसके ऊपर हम लोग को जब तक ट्रेड नहीं मिलता तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे एक भी ट्रेड। ओके, तो 5 मिनट तक थोड़ा सा मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग 5 मिनट के बाद मार्केट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर आज तक देखा कि नहीं, जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश बन रहा है मार्केट के अंदर काम कर रहा है, यस और नो, ये तो हम लोगों ने देखा। जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा है, बेयरिश बन रहा है, मार्केट के अंदर काम कर रहा है। अगर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो मैं दिन भर का तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकता, तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ इंट्राडे के अंदर या एक्सपायरी के दिन, मैं 15 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ। ओके, 15 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशन रहता है 15 मिनट चार्ट में भी, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश देखता हूँ मैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका आई ट्रेंड इतने बार हो जाएगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश बताऊंगा और पहले जाने का जरूरत नहीं है। जितने लोग न्यू हैं एंड ऑल, उन लोग जाके पहला वीडियो पहले दिन से वीडियो देख सकते हो, 10 15 या 20 वीडियो रहेंगे, उसके अंदर आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो 15 मिनट के अंदर मैं इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश देखता हूँ। कैसे ट्रेड करता हूँ, दिन का 3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ये पहला कंडीशन है कि दिन का 3 ट्रेड रहेगा। अभी ये हो सकता है 15 मिनट कैंडल में एक बुलिश कैंडल बना, कुछ रूल्स है, हम लोग प्लान करेंगे। लेट्स से स्ट्रॉन्ग बुलिश बना, उसके बाद का कैंडल अगर ये ब्रेक कर रहा है तो मैं इसको बाई करने के लिए प्रेफर कर लेता हूँ, नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ ऑप्शंस के अंदर, लेकिन स्पॉट के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ये किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके का प्लान होता है। फर्स्ट रूल ये आ जाता है, दिन का पहला 15 मिनट कैंडल में हमको ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, फर्स्ट 15 मिनट में ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रहा है इंस्टेड ऑफ कोई एक्चुअल बाइंग। 6 7 महीने पहले या एक साल पहले पहले 15 मिनट में ही बाइंग या सेलिंग डिसाइड हो जाता था, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है। पहले 15 मिनट में कंफ्यूजिंग हो रहा है, उसके बाद डिसाइड हो रहा है। मुझे याद है ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर जो 15 मिनट का सेटअप था, वो इतना अच्छे तरीके से जब 1 1.5 साल पहले काम करता था, अभी वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मार्केट फेज है इस तरीके से। तो हम लोग पहले 15 मिनट को इग्नोर करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश दिखा, हम लोग वहां पे प्लान करेंगे ये ट्रेड प्लान करने के लिए। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया रूल कि नहीं, फर्स्ट रूल ये हो गया 15 मिनट पहला कैंडल हम लोग इग्नोर करेंगे। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल हम लोगों का ये होगा कि मार्केट के अंदर जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा, ये हम लोग का मैक्सिमम 80 पॉइंट का होना चाहिए, और 30 पॉइंट से लेकर 80 पॉइंट का। ऐसा नहीं हो कि 5 10 रुपए या 15 रुपए के अंदर ये मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैक्सिमम 80 पॉइंट का कैंडल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, 15 मिनट का कैंडल 100 150 पॉइंट बना जाता है, अगर वहां पे हम लोग बाय कर लेंगे भले प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर लॉसेस होता है तो हम लोग क्वांटिटी भी कम लेंगे, और अगर नीचे की तरफ आए तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो सिंपल रूल है, पहला 15 मिनट हम लोग को इग्नोर करना है,
सेकंड 15 मिनट में एग्जांपल भी दूंगा, आज हम लोग देखेंगे भी। सेकंड ट्रेड के अंदर सेकंड 15 मिनट मतलब जो सेकंड आएगा 15 मिनट का कैंडल, वो मैक्सिमम 80 रुपीज का लेंथ का होना चाहिए, तब हम लोग प्लान करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल आया है, जिस तरीके से ये प्लान हम लोग सोच रहे थे, और 47,000 बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ऑप्शन चेन के अंदर 47,200 चल रहा है 144 रुपीज के अंदर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन चेन लगा के 47,200 यहाँ पे एक है। ओके, अभी कोई सेटअप मिला नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ ऑप्शन चार्ट के अंदर कुछ अगर 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस में कुछ चीजें दिख रहा है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, ओके, तो कोई ट्रेड मेरे साथ मत लेना, बस मैं ये कोई सेटअप नहीं है, बस मैंने ट्रेड लिया है एक लॉट इसी के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, ये जो कल का क्लोजिंग प्राइस है चांसेस है यहाँ पे आ सकता है, चांसेस है। कोई रूल अभी तक बना नहीं है, जस्ट मैंने एक ट्रेड लिया, 160 का एसएल है, 30 रुपए का एसएल दिख रहा था, तो मुझे सोचा कि नहीं चलो ठीक है, और बस एक ही क्वांटिटी प्लान किया है, ज्यादा नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने लोग ऑप्शन बाइंग किए होते हैं या फिर आज मार्केट में होल्ड करके रखे होते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर देखेंगे मार्केट फिर से पॉजिटिव खुला, फिर से पॉजिटिव खुला, और थर्ड टाइम पॉजिटिव खुला है, तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, आज मार्केट अगर 200-300 पॉइंट खुलेगा, मैं और बाई करने के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। एज पर रूल्स हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे। जैसे 5 यूनिट एक नेगेटिव बना, ये सेलिंग के लिए प्लान हुआ। लेकिन हाँ, नीचे की तरफ कुछ बड़ा हम लोग का टारगेट नहीं है, तो मैंने यहाँ तक टारगेट प्लान किया कि नहीं, सबसे सेफ साइड यही है कि नहीं चलो एक ऑप्शन शॉर्ट कर दे और होल्ड कर, जैसे आने वाले टाइम में हम लोग सीखेंगे। बट बट लेट इट बी। अभी अदानी पोर्ट्स और आडियंट के अंदर कहीं पे भी एक ट्रेड बना है क्या? कहीं पे भी निफ्टी क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं, कहीं पे भी एक ट्रेड बना है क्या? नहीं, राइट। जब आप कंफ्यूजिंग हो ना, हमेशा एक ध्यान में रखो, दो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। जब आप कंफर्म हो, इधर ट्रेंड हो, मैं बाई प्रिफर करता हूं। जब थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि नहीं, हाँ यहां से एग्रेसिवली सेलिंग मेरा हाथ नहीं जाएगा, हो सकता है मार्केट आज ये स्विंग भी ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, लेकिन एग्रेसिवली इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है। तो मैंने क्या किया कि नहीं, हाँ एक देखा मैंने एट द मनी पे, 2 30-40 रुपए स्टॉप लॉस रखा, मैंने शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला है, और कल भी गैप अप खुला था, प्रीवियस डे भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला था। प्रीवियस डे खुला क्योंकि मार्केट में न्यूज था, उसके बाद का दिन खुला क्योंकि मोमेंटम था। आज मार्केट में गैप अप खुला क्योंकि यूफोरिया है, क्योंकि सारे लोग, हाँ मार्केट और चला जाएगा, 700-800 पॉइंट और चला जाएगा, नहीं। इट हैज टू कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर। कल पहला लॉट ऑफ सेलर आ चुके थे कि नहीं, मार्केट के अंदर एक साइन आ चुका था, सेलर धीरे धीरे आ रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मैंने एक पॉइंट बताया था, मार्केट में 5 ईएमए के साथ एक आपको चाहिए, एम पैटर्न चाहिए, अगर बनता है तभी सेल कर सकते हैं। और आज फिर से गैप अप खुला, तो हम लोग ऐसे भी प्लान कर रहे थे कि नहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बहुत बड़ा गैप अप खुला, ऐसे भी हम लोग 5 मिनट के बाद एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे। अभी हम लोग वेट करेंगे कि नहीं किस तरीके से ये कैंडल अगर यहाँ तक आ गया, वेल एंड गुड। और अडानी पोर्ट्स एंड ये अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, विच इज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं इसलिए स्टॉक ऊपर गया है, ये मानते हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू रहता है और 5 साल, तो अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये आप सोच रहे हो कि नहीं किस तरीके का लेवल, लोग सोच रहे हैं कि नहीं कौन से पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा होगा, किस तरीके से फायदा होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है कि आज ऑप्शन अगर यहाँ पे मैं बाई करूंगा कि नहीं, पी बाई कर लूंगा, ये वॉलेटिलिटी में ही ये ज्यादा एसेलिट होगा और प्रीमियम चले जाएंगे, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मिलेगा तब समझ में आएगा। क्योंकि आज ट्रेंडिंग का दिख नहीं रहा, कल भी मैंने बताया था कि मार्केट ट्रेंडिंग थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा करेगा। और आज अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके का मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेट में रिसेट द चार्ट में भी हो सकता है। अच्छा, मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ आया था, तो हम लोग थोड़ा सा पहला कैंडल, एक ही बात है, हम लोग नेगेटिव ही देख रहे थे। ओके, यहाँ पे रीसेट करते हैं एक बार, सारे चार्ट परफेक्ट है, पिक्चर परफेक्ट है। ओके, तो अभी हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से। ओके, ये रूल्स तो समझ में आ गया, और एक बार मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट पहला इग्नोर करना है हम लोगों को। सेकंड 15 मिनट के अंदर, ये उन लोगों के लिए है जिन लोग ना ऑफिस जाते हैं एंड ऑल बैठे रहते हैं, उनको बस एवरी 15 मिनट में एक बार आप लोग चेक कर सकते हो कि नहीं क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश बना,
क्या ये 80 रुपीज का कैंडल बना है? यस। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस भी कम लगने वाला है, और ये जनरली एट द मनी पे ट्रेड होता है, और ये मैं एक्सपायरी के आसपास प्लान करता हूँ, नॉट फार फ्रॉम द एक्सपायरी। और आजकल तो इतना एक्सपायरी है कि नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे प्लान कर सकते हैं, निफ्टी एक दिन फिर निफ्टी एक दिन। तो इसके लिए तो मैक्सिमम 3 ट्रेड प्लान करता हूँ, अगर नहीं हुआ ठीक है, तो हार्डली अगर यहाँ से एसएल जाता है, कभी कभी 40-50 रुपए का एसएल रहता है, हार्डली जाता है 100-150 रुपए जाता है, और हम लोग का टारगेट भी 160 170 180 पॉइंट्स रहता है। अगर 70-80 रुपए का मैक्सिमम अगर कैंडल बन रहा है, तो 1:2 1:3 सेम 170 180 या फिर 200 के अंदर ही पॉइंट्स रहता है। अगर हम लोग देखें, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होना होगा तो पैसा जनरली मिल जाता है। अभी अगर हम लोग प्रीवियस देखेंगे मार्केट के अंदर, इसको 5 मिनट से 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे कल का 15 मिनट कैंडल हम लोग को इग्नोर करना है। चलो कल का और परसों का छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी अच्छा मार्केट बना है। कहीं पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, पहला 15 मिनट कैंडल हम लोग को इग्नोर करना है। ओके, ये 15 मिनट कैंडल हम लोग को इग्नोर करना है। सेकेंड कैंडल यहाँ पे अगर देखें, क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था या बेरिश था? स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कुछ था या कंफ्यूजिंग कैंडल था इंडेक्स के ऊपर? कंफ्यूजिंग, एग्जैक्टली। क्या ये कंफ्यूजिंग कैंडल है? इट्स ए कंफ्यूजिंग कैंडल। क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मान सकते हैं हम लोग? यस। कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं सर मुझे ये नहीं दिख रहा है, कुछ लोग ये बोलेंगे हम लोग मान सकते हैं। तो देयर इज ए एसएल, ये हम लोग का एसएल रहा। उसके बाद का कैंडल यहाँ पे, क्या इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेरिश मान सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेरिश, यस। बट क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये 80 पॉइंट का कैंडल है? हो सकता है कि नहीं, ये 100 पॉइंट दिख तो रहा है, मोर देन 100 पॉइंट है। बस आप लोगों के लिए मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लो लगा है 43,500, आप यहाँ पे देखना, लो लगा है, लो लगा है 43,500, 43,500 माइनस हाई लगा है 43,644। तो ये हम लोग का 144 पॉइंट का कैंडल बन गया। क्या हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे ट्रेड लेना? नहीं। तो सिंपल, उसके बाद का हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, यस, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता है बाय, और एक ट्रेड फिर से ये वाला कैंडल भी आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेरी से, और एक कैंडल 70-80 पॉइंट के नीचे ही है। यस। तो दिन का हम लोग का यहाँ पे एक ट्रेड बना, यहाँ पे सेकंड ट्रेड बना, यहाँ पे थर्ड ट्रेड बना। तो थर्ड ट्रेड के हिसाब से पहला ट्रेड का ऐसे लेट नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कभी कभी क्या होता है, आपका हो सकता है इस तरीके का कुछ कैंडल बना, सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना, तो हो सकता है आपको दोनों ट्रेड मिल जाए। क्योंकि बेनिफिट ये है, दोनों ट्रेड अगर मिला, कहीं पे भी ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को तो कोई भी साइड में प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारा कंडीशन क्या है, ट्रेड लेस लेना है, 3 ट्रेड लेना है, ये पहला टारगेट है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि नहीं, इसको 3 बार ट्रेड करें। और मनी मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट हो गया कि नहीं, 70 से 80 पॉइंट मैक्सिमम। और ये अगर 70-80 पॉइंट का कैंडल है, एट द मनी पे ये एसएल 40 से 50 रुपए लगने वाला है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एट द मनी में इतना बड़ा कैंडल ऑप्शंस पे नहीं बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, इन दिस केस ये हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। फिर हम लोग देख, नेक्स्ट डे कहाँ गया, समझ में आ गया राइट आप लोग को 3 ट्रेड। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जिस दिन मार्केट साइडेज होता है ये एसएल लेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे, पहला कैंडल हम लोग इग्नोर करेंगे, सेकंड कैंडल क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश है? नहीं, राइट। एक बार मैं देख लेता हूँ मार्केट कहाँ पे गया। अच्छा, कहाँ गया कैंडल? अच्छा, और ऊपर, अच्छा, ये आ गया। हम लोग जिस तरीके से प्लान किए थे, हम लोगों का आ गया प्लान। मैं समझाऊंगा और एक बार, लेकिन जो हम लोगों ने डिसाइड किया था आ गया, राइट। यही होता है कि नहीं, वेट करना है। अजय, एज ए सेलर आपको चांस मिलेगा, एज ए बायर आपको चांस मिलेगा। बायर, मार्केट बार बार बोल रहा था कि नहीं, कहीं पे भी स्पॉट नहीं है बाय करने के लिए। अगर सेल करना है, वेट फॉर ए नेगेटिव कैंडल, और गैप अप भी खुलने दो, हमारे फेवर में मार्केट खुलने दो। हमारे फेवर में मार्केट खुला, और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। मैंने बस क्या किया, एक नेगेटिव कैंडल देखा, ट्रेड किया। कल अगर हम लोग देखें कितना सेफ साइड खुला, देखो मार्केट कल भी गैप अप खुला था। 5 मिनट कैंडल में यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा, सेकंड 5 मिनट कैंडल में तो ये आया भी नहीं, फिर चला गया। सेकंड 5 मिनट कैंडल के अंदर यहाँ पे जितने लोग वेट किए होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड किया। तो ये फर्स्ट सेलर, जैसे मैं बोल रहा था कि नहीं, ये सेलर या प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। तो मार्केट जो ये पंप हुआ है, पंप इन द सेंस इतना बड़ा मूव हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट रेस्ट ले, और टुडे कैन बी द डेट कि नहीं जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लिया है। और इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने 136 में सेल किया था,
और हम लोगों को 39% का यहाँ पे और 84, हम लोग को कितना रुपए का एसएल डाले थे हम लोग, 60 का, मतलब 30 रुपीज का एसएल डाले थे। एंड हम लोगों को 136 माइनस 85, तो हम लोग को 50 रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज ऑप्शन सेलिंग के अंदर 1:1। तो ये सारे चीजें हम लोग सीखेंगे कैसे होगा क्या नहीं। बाई इसीलिए मैंने नहीं किया क्योंकि क्या होता है ना, जब कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मार्केट आज सेलिंग की तरफ आ रहा है, मैंने टारगेट यहां तक रखा है और यहां तक के लिए मैं ऑप्शन बाय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन आप देखोगे 47,200 के टाइम पे अगर मैं बाय करता, वॉलेटिलिटी के कारण नहीं जाएगा, नो इशू। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड इस जोन के आसपास कहीं पे बाय करते हैं हम लोग, 196 200 के आसपास कहीं पे बाय करते हैं। लेकिन इशू ये है, मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि नहीं, सबसे अच्छा यही है कि नहीं, हाँ मार्केट यहां से ऊपर नहीं आएगा ये सोचने के लिए ज्यादा अच्छा है, रदर देन ये सोचे कि नहीं मार्केट नीचे तेजी से जाएगा। और जिस तरीके से ये जा रहा है, हो सकता है कि ना आज हम लोगों को 46,700 800 दिखे, एक पुल बैक दिखने दीजिए, मार्केट नीचे आए, एक पुल बैक दिखने दीजिए, तब प्लान करेंगे। अगर कंटिन्यूसली जाता रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, जस्ट हैव टू वेट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट घर आना चाहिए, वो कम हो ज्यादा हो। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हो गया तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इसका पुल बैक आने दीजिए। अच्छा, व्हाट अबाउट अदानी पोर्ट्स एंड ऑल? ओके, अदानी पोर्ट्स एंड ऑल अभी बेंड होना स्टार्ट हुआ है 5 मिनट के अंदर, सही टाइम पे हम लोगों ने देखा है इनको। तो एक बार चेक करते हैं। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई पीछे पीछे एक भी ट्रेड मत लेना, जस्ट मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ किस तरीके से मार्केट चलता है। क्या होगा, मैं हर दिन नहीं आ सकता आपके साथ, लेकिन आपका ये जो वीडियो कल सुबह अगर आपको कहीं पे डाउट हुआ, कंफ्यूजन हुआ, आप जाके सीधा मार्केट खोलो, नहीं मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा था, मेरा साइकोलॉजी क्या था, मेरा माइंड सेटअप क्या था, मैं किस तरीके से एनालाइज कर रहा था मार्केट को, तब क्या होगा, आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हाँ एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। फॉर दैट ओनली आई एम मेकिंग वीडियोस। लेकिन अगर आप पीछे पीछे ट्रेड करोगे तो आप सीखने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे और मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इतना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ सीखने के लिए, ये वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना सब लोग, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप के, मतलब ग्रुप बोल रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्डिंग 110% मिलेगा। लेकिन मेक श्योर करना है कि नहीं, वेट करो। ओके, हमेशा आपको ट्रेड मिलेगा। मैंने आपको मॉर्निंग से ही बता दिया था, आज हम लोगों को सेलिंग के साइड मिलने वाला है, आज और गैप अप खुल रहा है, मेरे लिए और अच्छा है, मैंने आपको बता दिया था पहले से ही। क्योंकि अदानी पोर्ट्स कहाँ गया, एडिएंट, हाँ ये एडिएंट लगा लेते हैं। इसका एक लॉट में प्लान करूंगा, इक्विटी के अंदर है क्या, Adient? हाँ ये फ्यूचर है। हम लोग एक लॉट, बिल्कुल भी मेरे पीछे ट्रेड नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, जैसे आपने ज्वाइन किया ट्रेडर्स क्लब के अंदर वैसे ही आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, डोंट वेरी। ओके, ओके, हाँ बैंक निफ्टी मुझे लग ही रहा था कि नहीं आज जाएगा नीचे की तरफ, मैंने ऑप्शन सेल करना प्रेफर किया जी, ड्यू टू वॉलेटिलिटी, और दैट टू एट द मनी पे सेल किया, तो हम लोग लॉस तो नहीं करने वाले। देख रहे हो किस तरीके से प्रॉफिट, ये ना इसीलिए जो जो लोगों ना यूफोरिया में पैसा कमाए हैं कि नहीं मार्केट ऊपर गया आज भी ऊपर जाएगा, आज उन लोग फिर बाइंग के लिए वेट कर रहे होंगे, एवरी फॉल पे उन लोग बाई के नहीं सोच रहे होंगे, और यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो कोई एक भी ट्रेड मत लेना मेरे पीछे पीछे, क्योंकि रिस्क विल बी मोर हायर। जिस तरीके से ये दिख रहा है, मैंने एक ट्रेड यहाँ प्लान किया है, हम लोग 21 थोड़ा सा बड़ा एसएल लग रहा है, नो इशू। अदानी पोर्ट्स के अंदर भी हम लोगों को मोस्टली यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया है। अरे एक ट्रेड ले नहीं पा रहे, क्यों? मार्जिन का इशू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मैं ले नहीं पाया, रिजेक्शन क्यों आया? शॉर्टफॉल मार्जिन, इसके लिए 8 लाख में भी सेल नहीं करने दे रहे। आप समझ रहे हो कितना, मतलब ये है इसके अंदर, क्या बोलते हो, पैसा लग रहा है एक एक लॉट शॉर्ट करने के लिए, मे बी बैन लिस्ट में होगा। चलो ठीक है, हम 100 क्वांटिटी सेल करते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बाय द टाइम हम वहां देख रहे थे यहाँ आ गए, तो उस हिसाब से। ओके, और 96 यहाँ पे हम लोग पुल डाउन के लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। 199, ठीक है। 85, अभी लोगों को लग रहा है सर इतना इजी कैसे होता है सर ट्रेड करने के लिए, इतना इजी तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा ट्रेड करते हैं सर, हम 2 दिन तो इतना स्ट्रगल किया, आप आए और 8-10 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, ये कैसे सिनेरियो है? मैंने, डिड आई फॉलो माई रूल्स, जो मैंने आपको सिखाया है मैंने वो फॉलो किया, यस और नो? डिड आई फॉलो माई रूल्स? हो सकता है एक या दो दिन ऐसे लिट होगा, विच इज फाइन। मैंने आपको एक बार बताया, एज ए सेलर मैं तब वरीड करूंगा जब मार्केट नीचे चला गया और मुझे पैसा नहीं मिला।
लेकिन एज ए सेलर अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो और स्ट्रेच हो रहा है। कल का जो गैप अप खुला था उस टाइम पे ही दिख गया था कि नहीं थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, मैंने इसलिए आपको बताया था कि नहीं डायरेक्शनल में और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। 5 ए में प्लस एम पैटर्न अगर देखेंगे तो सेलिंग का सिनेरियो बन चुका है। ये हम लोगों ने 2 दिन पहले एनालिसिस किया था, कल एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर्म हुआ। उसके बाद आज मार्केट अगर हम लोग देखें फिर से गैप अप खुला है, दैट मीन्स इट्स कंप्लीटली यूफोरिया। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, अगर बीजेपी 5 साल गवर्नमेंट करता है तो नो डाउट मार्केट जिस रेंज पे था जाना ही था ऊपर, क्योंकि स्क्वीज हो चुका था, निफ्टी बैंक निफ्टी पैटर्न बन चुके थे। बट ऐसा नहीं है कि नहीं कोई और दिक्कत नहीं आएगी या मार्केट को कोई सिनेरियो नहीं आएगा और मार्केट रॉकेट की तरह मूव करेगा, नहीं कर सकता। आज फिर से गैप अप खुला, एक 5 मिनट नेगेटिव कैंडल दिखा, हम लोगों ने सेल किया। हम लोगों ने फिर क्या देखा, अदानी पोर्ट्स, अदानी एक नेगेटिव कैंडल जैसे मैंने आपको सिखाया था देखा, हम लोगों ने शॉर्ट किया। अभी हम लोग का काम है वेट करना, इधर इट विल गोइंग टू बी एसएल और टारगेट। ये थोड़ा सा बड़ा एसएल लगा है, यहाँ पे भी बड़ा एसएल, इसलिए मैं बोला कि नहीं एक बार ट्रेड मत करना, एक भी ट्रेड मत करना, सो दैट क्या होगा आप लोग सीख पाओ किस तरीके से प्लान होता है। अभी नेट टू नेट में अगर हम लोग देखेंगे 4-5 हजार का हम लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, और हम लोगों ने कैपिटल यूज किया है से 7-8 लाख के अंदर कैपिटल यूज हुआ है, विच इज डिसेंट प्रॉफिट। मतलब सीखते सीखते हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ओके, तो अभी हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से मार्केट, कहीं पे मार्केट में ना एक भी पुल बैक नहीं आया। अगर हम लोग मार्केट देखेंगे यहाँ पे पुल बैक नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक पुल बैक अगर आएगा ये क्लोजिंग प्राइस में तब एक सेलिंग का सिनेरियो बनेगा, बट ठीक है कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, राउंड लेवल्स देखना है। पहला राउंड लेवल था 47,000 जो मार्केट आ गया, अभी राउंड लेवल टारगेट रहेगा 46,500। लोग बोले सर इतना नीचे थोड़ी ना आएगा, देखो हम जब मार्केट ऊपर खुला था कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था 47,000 भी ब्रेक करेगा। तो एनीथिंग कैन हैपन, अगर 1000 पॉइंट जा सकता है तो 500 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं एक बार 500 का एक बार देखता हूँ चार्ट का फॉर्मेशन कैसा है। ओके, चार्ट का फॉर्मेशन कैसा है एक बार हम लोग देखते हैं 15 मिनट चार्ट में, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस कहाँ होंगी, स्विंग कहाँ पे है, क्योंकि जितने लोग ट्रेड किए होंगे दीज आर द स्विंग एरिया, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। ये भी स्विंग एरिया, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अगर यहाँ पे गया और वेट किया, कुछ टाइम वेट किया, जैसे हम लोग सोच रहे थे वेट किया फिर ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है फिर 120 160 ये पहुंच पाए। तो हम लोग वेट करते हैं, ऐसा कोई मतलब इमरजेंसी नहीं है कि नहीं जल्दी से ट्रेड करना है। ओके, 15 मिनट चार्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ अगर ट्रेड मिला। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, सिनारियो समझ में आ रहा है। अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बार बार बताता हूँ। पहला पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए मार्केट के अंदर। मुझे एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक ना, मुझे ये नहीं पता था एक्चुअली इलेक्शन का कुछ रिजल्ट भी आने वाला है, इलेक्शन भी होने वाला है। लेकिन हाँ प्लानिंग था कि नहीं मार्केट बुलिस की तरफ ही जा सकता है, जिस तरीके से पैटर्न दिख रहा है, जिस तरीके से डेली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्लाइटली बुलिस का पोजीशन रखा था, ज्यादा नहीं स्लाइटली बुलिस का रखा था। और मार्केट जब गैप अप खुला बहुत बड़ा कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि पी के साइड में मैं हमें मतलब ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है और दिख रहा है तो मैं थोड़ा हेज रखता हूँ, तो मेरे पास कुछ पी के पोजीशन भी थे कुछ कॉल के पोजीशन भी थे। मैं ऊपर की तरफ ना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, हमेशा मुझे लगता है कि अरे गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुल गया, तो इसके लिए मैं कुछ कॉल पोजीशन रखता हूँ। उसके कारण थोड़ा सा लॉस भी हुआ, लेकिन वो मैनेज हो गया कल के दिन। और आज के दिन तो ये नीचे ही आ रहा है तो मैनेज हो गया, क्योंकि हो सकता है हम लोगों ने सही जगह पे सही ट्रेड ना लिया हो, लेकिन पता चल जाता है अगर बायर्स आए हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए सेलर्स आएंगे। ये सारे सिनेरियो चलते रहते हैं मार्केट के अंदर। ओके, उसके बाद फिर साइडवेज एंड ऑल ये सारा चलता रहता है। अभी अच्छा मोमेंटम किया है। व्हाट अबाउट हमारा अदानी पोर्ट्स, 14,000 का प्रॉफिट हम लोग को दिखा चुका है। और इसके अंदर भी 1000 रुपीज का प्रॉफिट, 16,000 का प्रॉफिट। यही होता है, लोग ना यहाँ पे बाई करके पैसा नहीं कमा पाए होंगे, लेकिन हम लोगों ने बस बैठ के एक पंक्चर का सिनेरियो देखा, नेगेटिव सिनेरियो देखा, ट्रेड लिए और हम लोगों ने पैसा कमा लिया। समय अराउंड हम लोगों को 20-23 हजार का प्रॉफिट मिल चुका है, जब आधे लोग आज ये सोच रहे होंगे और बाई करना चाहिए और बाई करना चाहिए और बाई करना, नहीं बाइंग हो चुकी है, अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। करेक्ट, तो अगर बाइंग में रिएक्ट नहीं कर पाए हो तो दिस इज द प्लेस, तो हमारे लिए दोनों सिनेरियो है। और 30 हजार का प्रॉफिट, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी हैंडसम मनी, अगर मतलब अगर जो जितने लोग ट्रेड करते हैं नॉर्मली। ओके, अगर हम लोग देखें क्या हम लोगों का आज बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुला था, 244 पॉइंट का था, हम लोग प्लान करते हैं 250-300 पॉइंट अगर गैप अप खुला तो हम सेल करेंगे नॉर्मल मार्केट के अंदर, अगर कुछ न्यूज ना हो। ये हर रूल हमेशा ध्यान में रखना,
मार्केट विथ न्यूज कैन बी वेरी डेंजरियस, लेकिन न्यूज अगर नहीं है, नॉर्मल डे पे अगर ऊपर नीचे खुल रहा है, यूएस में कुछ हुआ और आज ऊपर खुल रहा है, तो फिर थोड़ा सा ये होगा। और आज अभी जाके ये थोड़ा सा रिवर्सल दे रहा है, तो हम लोगों का ऑप्शन सेलिंग भी जो था, हम लोगों को कितना 1400 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, और लास्ट ट्रेड प्राइस 40 हो गया। आपको नहीं लगता यहाँ पे मुझे मोर देन 1:2 का भी प्रॉफिट हो गया ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी, यहाँ पे भी? अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों पैसा कमा रहा हूँ? मुझे फ्यूचर दे दो, मुझे आप नॉर्मल दे दो, कहीं पे भी दे दो, अगर एक्टिवली बैठे हुए हैं तो सिनेरियो पता चल जाता है कि नहीं हाँ कहाँ पे। और हमेशा वेल डिफाइंड रिस्क रहता है कि नहीं किस तरीके से प्लान हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वेल डिफाइंड होता है। ओके, तो मैं बार बार बताता हूँ, M2M के अंदर हम लोग नहीं देखते, हम लोग बस लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, क्या हम लोगों को यहाँ पे एज पर 15 मिनट ट्रेड, कहाँ यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिला क्या एज पर 15 मिनट? अभी तक तो आया नहीं है। 5 मिनट के अंदर अगर यहाँ पे क्लोज किया, अभी तक आया नहीं है। 15 मिनट अभी हम लोग सीखते हैं। ओके, ट्रेड्स एंड ऑल ये सारे चलते रहेंगे। मेरा फोकस कभी भी M2M के ऊपर नहीं रहता, ओनली सीखने के ऊपर रहता है, क्योंकि द मोमेंट यू एंटर, हमेशा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, टारगेट किसी को नहीं पता। ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1:2 1:3 मिल चुका है, प्रॉफिट बुक। आपको लगता है ट्रेलिंग, आज ट्रेलिंग सीखेंगे, ट्रेलिंग भी सीखेंगे प्लस ये भी सीखेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग समय अराउंड कुछ लॉसेस का भी सिनेरियो देखते हैं, हमेशा प्रॉफिट का सिनेरियो देखेंगे तो फिर हम लोग ये सोचेंगे कि ना जो हम सीख रहे हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल होने वाला है, नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, और एक पॉइंट ध्यान में रखना, 12 बजे से पहले या फिर 11:30 से पहले, तीन रूल हमेशा ध्यान में रखना। जब भी 15 मिनट का आप प्लान कर रहे हो, मतलब एक्सपायरी पे अगर प्लान कर रहे हो, 11-12 के अंदर अगर दो ट्रेड हिट हुआ है चलेगा, लेकिन तीन ट्रेड अगर 12 बजे के अंदर मिल जा रहे हैं और ऐसे हिट हो रहे हैं, तो उस दिन आज आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला, बेटर है बंद कर देंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 12 बजे से पहले अगर एक या दो ट्रेड मिला है तो आप थर्ड ट्रेड ले सकते हो 12 बजे के बाद, क्योंकि वहां पे आपका वॉलेटिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर 12 बजे से पहले ही तीन ऐसे लेट हो गए, तो फिर उस दिन आप ये मान के चल लो कि नहीं और ट्रेंडिंग नहीं है, सेकंड आपके अंदर भी ट्रेड नहीं लेंगे। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, बैक टेस्ट थोड़ा सा हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ तक पहुंचे थे, क्या ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है बियरिश है? कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग बुलिश। यहाँ पे क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश भी है बियरिश है? कंफ्यूजिंग। ये कैंडल लग सकता है कुछ लोगों को, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। हमको बस देखना है क्या ये 60-70 रुपीज का कैंडल बना है। अगर हम लोग देखेंगे इसका हाई 43628 माइनस लो कितना लगा है, लो 43548, सॉरी मैंने गलत टाइप किया, बस 628 माइनस लास्ट थ्री डिजिट हम लोग करते हैं। एग्जैक्टली 80 पॉइंट का कैंडल बनाए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण हम लोग इसको बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को समय अराउंड इस जोन पे एसएलिट होगा। और समय अराउंड हो सकता है ये कैंडल को कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश माने, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश माने होंगे तो हम लोगों को ये कैंडल पे एक एसएलिट हो सकता है इस जोन पे। हम लोगों का एक कैंडल एसएलिट हुआ यहाँ पे, एक कैंडल एसएलिट हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर देखिए कहीं पे भी कुछ ट्रेड मिला नहीं है, और हम लोग को 12 बज चुका है, यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं है, कोई बोल सकता है सर यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा। अगर ये भी ट्रेड लोगे, हार्डली 20-25 रुपए का ट्रेड रहेगा, तो इस दिन हम लोगों का 3 एसएल हिट हुआ, यस और नो? अगर हम लोग 23 का डे देखेंगे, 3 एसएल हिट हुआ, यस और नो? 1:3 इज आवर टारगेट। 3 एसएल हिट हुआ, 3 एसएल हिट हुआ, बस ये हमको देखना है कि नहीं हम लोग ना 100 से लेकर 150 रुपए के अंदर लूज करें, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा लॉस करेंगे तो फिर हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि नहीं 100 रुपए के अंदर अगर मैं लूज करता हूँ दिन में चलेगा, क्योंकि 100 रुपए मुझे इजिली मिल सकता है नेक्स्ट डे। तो हम लोग अगर मार्केट साइडवेज है, हम लोग लूज कर रहे हैं, एज ऑप्शन बायर वी शुड नॉट फील बैड, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, हम लोग लॉस किए, मतलब इशू कहाँ होना चाहिए, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा और हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया है। और मैं आज ट्रेलिंग आपको सिखाऊंगा, देन विल गेट टू नो कि किस तरीके से हम लोग, तो अभी हम लोग थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको पता चला हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट दे, हो सकता है साइडवेज चला जाए, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हम लोग को ये ट्रेड मिल रहा है। तो उससे बाद अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे अगर देखेंगे पहला 15 मिनट कैंडल इग्नोर, उसके बाद का कैंडल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड मिला है, यस और नो?
यस, यहाँ पे एक ट्रेड मिला है और कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग का सिनेरियो दिखा है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट स्पॉट पे देखोगे ये ट्रेड कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर एग्जीक्यूट भी हुआ होता 15 रुपए या 20 रुपए का एसएल लगता है ये कैंडल के अंदर, विच इज वेरी फाइन। अगर यहाँ से मार्केट 47,000 एट द मनी पे मैं एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहा हूँ, 43,800 से लेकर अगर ये 43,951 जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 150 पॉइंट का मूव हुआ है और ऑप्शन भी एट द मनी पे है, तो उस हिसाब से मूव करेगा। लेट्स से 100 रुपए भी मिला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, तो इन दिस केस हम लोग को कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट में हाँ थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट दिखा होगा। उसके बाद का दिन अगर हम लोग देखेंगे, ये कंफ्यूजिंग, ये भी कंफ्यूजिंग। यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, अगर हो सकता है ये 80% 80 रुपीज ना हो, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड मिला है, यहाँ पे ट्रेड मिला है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल तो है रेड कलर का, लेकिन उसके नीचे कभी ये आया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट मार्केट हमको बचा लिया। और यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूंगा 70-80 रुपीज का एसएल डाल के, 3-4 कैंडल के अंदर ही हम लोग को प्रॉफिट मिल चुका है, जैसे हम लोग 100-150 रुपए प्लान कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जब भी ट्रेंडिंग मार्केट है, चांसेस वेरी है कि नहीं हम लोगों को हाँ ये फिर मिल सकता है, हम लोगों को आ सकता है। अगर ट्रेंडिंग नहीं है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए मैं बस 3 ट्रेड प्लान करता हूँ, और ये उन लोगों के लिए है जिन लोग ना देखना पसंद नहीं करते, स्क्रीन हर बार प्राइस एक्शन देखना पसंद नहीं करते, उनको एक सेटअप रूल चाहिए, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, पहला कैंडल कंफ्यूजिंग, सेकंड कैंडल कंफ्यूजिंग, थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश, यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सेकंड कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश, हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। थर्ड कैंडल यहाँ पे हम लोगों ने बाई के लिए प्लान करेंगे। अगर ये भी ऐसा लिट होता और मैं ट्रेड प्लान नहीं करता, इन दिस केस हो सकता है कोई ये रेड कैंडल में प्लान करे कि नहीं हाँ ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, या फिर समवेयर इस एग्जैक्ट कैंडल पे उन लोग प्लान करें स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। दोनों ही केस के अंदर उन लोग करेक्ट होते, और बाय द टाइम 4-5 कैंडल के अंदर वो हम लोगों को मिल जाता। मैं 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट तो बताता नहीं हूँ, कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, मतलब प्रैक्टिस नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, टेक्निकल कभी नहीं होता। एक पॉइंट ध्यान में रखो, कोई भी बड़े प्लेयर प्रॉफिट इसलिए नहीं कमाते कि नहीं उन लोगों को फंडामेंटल अच्छा आता है या टेक्निकल अच्छा आता है, नहीं, उन लोग अपना प्रॉफिट्स को होल्ड करते हैं, लेट इट रन, जाने दीजिए, चाहिए तो बड़े प्रॉफिट चाहिए। जब वो मेंटेलिटी आ जाए तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो रेयर होता है। आप अगर 10 ट्रेड लोगे, एक ट्रेड में मिलेगा। अगर 7 बार आप लूज करोगे, 3 ट्रेड प्रॉफिट करोगे, तो वो रेयर होता है। तो इसके लिए डिपेंड ऑन आपका साइकोलॉजी, क्या सर आप इतना पॉइंट होल्ड कर सकते हो एज ए ट्रेडर? यस, आई कैन होल्ड दिस ट्रेड। अगर ये सेलिंग की तरफ होता मैं इजीली होल्ड करता। मैं बार बार बताता हूँ, बाइंग की तरफ जब जाता है मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्लान करता हूँ। इसके लिए मैंने बोला कि ना आप ईटीएफ खरीद लो, इंडेक्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, क्योंकि सो दैट मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां पैसा बनता रहेगा, अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो यहाँ पे भी हम लोगों को पैसा मिल सकता है। ओके, तो इन दिस केस मार्केट अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेयरिश बुलिश चल रहा है उसका, और अभी भी ये बना नहीं है स्ट्रॉन्ग बेयरिश, तो हम लोग अपना होल्ड कर रहे हैं। और आइडियंट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे 11,000 का यहाँ पे चल रहा है, और समय अराउंड 500-600 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, विच इज डिसेंट प्रॉफिट। ओके, अभी हम लोग ट्रेलिंग के ऊपर चलते हैं, ट्रेलिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, चलो मैं ट्रेलिंग आपको सिखाऊं। और ये ऐसा कैसे होता है कि नहीं मैं जिस दिन क्लास लेता हूँ उस दिन प्रॉफिट होता है मैक्सिमम टाइम, एंड जिस दिन आप ट्रेड करते हो मैक्सिमम टाइम लॉस होता है? ये कैसे होता है? ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग अभी सीखेंगे, ये ऐसे कैसे होता है, कोई बता सकता है? I have set up rules, नहीं, I have set up rules, आई जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द रूल्स, क्योंकि मैंने इतने बार ट्रेड किया, मैंने ये देखा है अगर रूल्स बेंड करेंगे तो ट्रेडर नहीं बन सकते। तो पहला रूल्स मेरा ये है कि नहीं मनी को कैसे मैनेज किया जाए। मैं 2-3-4 ही ट्रेड लेता हूँ, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेता, दिस द फर्स्ट रूल। मुझे भले कोई भी सिनेरियो सेटअप दिख जाए, जितना वॉलेटिलिटी मार्केट हो, जब मैं 3-4 ट्रेड लेता हूँ तभी मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं सेटअप बाद में, सेटअप बहुत बाद में आता है, पहले एक माइंड सेट रेडी हो जाता है कि नहीं 3-4 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना। बहुत सारे लोग हाँ ऑप्शन सेल कर रहे हो तो हो सकता है कि ना आप ज्यादा ट्रेड ले रहे हो, दैट्स फाइन। बाइंग फ्यूचर स्टॉक्स अगर 3 कर रहे हो उसके अंदर ज्यादा ट्रेड नहीं होना। ऑप्शन सेलिंग के अंदर लोग ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, क्यों करेंगे देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, लेट्स से यहाँ पे मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, समय अराउंड बैंक निफ्टी कहाँ गया, हाँ एक बार मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 15 मिनट चार्ट्स के अंदर। अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पे, हम लोगों ने एक ऑप्शन सेल किया था, और अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट चल रहा है लेट्स से बहुत दूर का, अगर मैं पुट देखूं कॉल तो सेफ हो चुका है, मैं बोलूंगा कि नहीं 46,000 विच इज 800 पॉइंट दूर, मैं बोलूंगा कि नहीं 46,000 नहीं आएगा, मैं सेल कर दिया, तो 2 ट्रेड हो गए मेरे। और फिर अगर पकड़ लो कि नहीं अभी मुझे लग रहा है चलो 47,000 और नहीं आएगा,
पहला ट्रेड को प्रॉफिट बुक किया, सेकंड ट्रेड लिया, तो मेरा 3 ट्रेड हो गया। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर ट्रेड काउंट मेजर नहीं करते, वहां पे लॉसेस काउंट करते हैं कि कितने बार आपने लॉसेस लिया। मतलब क्या 50 3-4 बार एसएल हिट हुए, तो पहला रूल ये आ जाता है 3 से 4 अगर एसएल हिट होता है तो डेज बंद कर दो। उसके बाद होता है कि नहीं, अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट कब स्ट्रेच होगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, 5 PM में बेस्ट तभी काम करेगा जब मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेच होगा। आज 5 PM में अच्छा काम करेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि नहीं 240 पॉइंट भी खुला और कल का दिन भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव मार्केट में क्लोज हुआ है और बहुत बड़ा गैप अप, मतलब जितने लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिला है प्रॉफिट बुक करने के लिए। जितने लोग बीटीएसटी करते हैं, आज बाय करते हैं, कल सेल करते हैं, अगर आज मार्केट बहुत मतलब अच्छे से क्लोज दिया है, कल गैप अप खुला है, दैट मीन देयर इज ए चांस ऑफ कि नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मैंने ये प्लान किया कि नहीं स्टॉक्स के अंदर मार्केट अगर 4-5% ऊपर गया है, दैट मीन यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, कोई भी न्यूज के कारण एंड ऑल कुछ भी हुआ है। नेक्स्ट अगर फिर से गैप अप खुल रहा है, इट्स ए प्रायोरिटी सेटअप कि नहीं हाँ मार्केट में फिर से गैप अप खुला है, तो कुछ सेटअप प्लेयर ऐसे होते हैं जो एमेचर्स होते हैं, उन लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। जो होल्डिंग करते हैं उन लोग ये छोटे मोटे ट्रेंड को, रिवर्सल को देखते नहीं है। लेकिन जो लोग प्लान करते हैं, इन द सेंस क्या प्लान करते हैं, इंट्राडे में प्लान करते हैं, उनके लिए गैप अप खुला बहुत बड़ा बात है। गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आया, और ये प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने टॉप में सेल कर दिया है, 5 मिनट नेगेटिव कैंडल में प्रॉफिट मिला। ये मेरे लिए बेस्ट सेटअप है। हो सकता है ये गैप अप एक रेजिस्टेंस पे खुला, तो मेरे लिए ये बेस्ट सेटअप है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का पहला रूल हो गया है कि नहीं 3 से 4 ट्रेड लेना है। और अगर आप सेटअप, सेकंड रूल आ जाता है कि नहीं सेटअप के ऊपर, मार्केट कहीं पे भी जाए इमोशनली ड्रेन नहीं होना है। हमें हमेशा प्ले अराउंड विथ योर मनी, मतलब पोजीशन साइजिंग, प्ले अराउंड विथ योर मनी मैनेजमेंट इन द सेंस पोजीशन साइजिंग। अगर आप पोजीशन साइजिंग, लेट से मुझे आज डर लग रहा था मार्केट नीचे आएगा, और नीचे नहीं मतलब तेजी से नहीं आएगा, मुझे लगा स्लो एंड स्टडी आएगा, लेकिन 47,000 ये टच करेगा, मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि ये राउंड लेवल है। मैं बार बार ये बताता हूँ, राउंड लेवल के पास मार्केट जाना पसंद करता है, क्योंकि लोग राउंड लेवल पे बाई करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस राउंड लेवल पे बताता है। कोई आपको ये नहीं बताता 46,920 पे रजिस्टर है, नहीं, 46,900 या फिर 47,000 या फिर 46,900 से 950, ये एक रेंज बताते हैं। तो हमेशा ये राउंड लेवल को प्रायोरिटी दिया जाता है, तो इसके लिए मार्केट हमेशा ट्राई करता है ये राउंड लेवल्स को अचीव करे। तो 47,000 हम लोग का प्लान था, जब 47,200 से नेगेटिव कैंडल बनाया, फर्स्ट नेगेटिव कैंडल हम लोगों ने शॉर्ट किया, टारगेट यहाँ के था। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ना तेजी से नीचे आएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि नहीं हाँ थोड़ा नीचे आ सकता है। जब आपको कंफ्यूजिंग है वो नीचे आ सकता है, तो मैंने प्रॉफिट मिस नहीं किया, मैंने एक ऑप्शन सेल कर दिया। सो दैट क्या होगा, हाँ एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट मिस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एडिशन होगा। और स्टॉक मार्केट का एक थंब रूल लिख लेना, आपके बोर्ड पे होना चाहिए, सामने होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या फिर ऊपर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, कौन सा लाइन लिखना चाहिए, कौन मुझे बताएगा? फिर हम लोग ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग सीखेंगे आज। का है दोस्तों, टोटका है दोस्तों। नेवर एवरेज योर लेवर्स ट्रेड, नहीं, रेस्पेक्ट योर एसएल, 3 SL ए डे, डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड, स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स, फैंसी, सारे ये अच्छे हैं। लेकिन एक एक मैं आपको लाइन बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बहुत लेट में समझा। मैंने आई थिंक 2023 में ही समझ रहा हूँ ये चीजों को, पहले मैं नहीं समझता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं कहाँ पे लैक होता है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट प्रोबेबिलिटी भी नहीं, ये सारे मैं आपको बार बार सिखाता रहता हूँ। फर्स्ट थिंग, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ऐड मनी, नॉट टू मल्टीप्लाई योर मनी। ये हमेशा ध्यान में रखना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप पैसा ऐड करना सीखना चाहिए, ना कि मल्टीप्लाई करना। एडिशन, एडिशन इज द गेम, नॉट टू मल्टीप्लाई। मैंने ये गलती हमेशा किया है। मेरे पास आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैंने 200% के रिटर्न दैट टू कि नहीं, मतलब ऑप्शन सेलिंग के अंदर लास्ट 2 साल से बनाए। मैंने फिर ये सोचा कि नहीं मुझे सेम रिटर्न बड़े कैपिटल में भी चाहिए, नहीं बनते हैं। और ये मुझे समझ में आया कि नहीं ये गलती मैं हमेशा कर रहा हूँ कि नहीं मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे बस एडिशन करना है। अगर आज आपके पास 1 लाख है, आपने 20,000 भी ऐड किया, आप ये देखोगे नहीं 20% का रिटर्न है, फॉरगेट अबाउट 20% का रिटर्न, आपके 20,000 ऐड हो चुके हैं मार्केट के अंदर। कल सुबह अगर आप फिर से ऐड करने का सोचो, 1 लाख का 2 लाख जब हो जाएगा, तब अगर फिर आप 10,000, 15,000, 20,000 ऐड करने स्टार्ट करोगे, जिस दिन ये 10 लाख हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं आपने धीरे धीरे एडिशन करके पैसा कमाया है। अगर आप मल्टीप्लाई के लिए जाओगे
तो फिर 99% में से 1% लोग भी नहीं होंगे जो मल्टीप्लाई से सस्टेन कर पाएंगे ये बिजनेस को। होता है ना, 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए बन गया तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमेशा 10 रुपए का 100 बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। अगर आप एडिशन में जाओगे कि नहीं, हाँ अगर 50 रुपए मिला घर लेके आते हैं, 100 रुपए मिला घर लेके आते हैं, ट्रेंड मिला 300 रुपए घर लेके आते हैं, दीज आर कॉल्ड एडिशन, क्योंकि आप लॉस देने के लिए रेडी हो। तो बस पैसे को ऐड करते रहो स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर देखो मैजिक कैसा होता है। अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे, बहुत रेयर लोग होते हैं कि नहीं जो मल्टीप्लाई करके कुछ टाइम तक सस्टेन कर गए। अगर इमेजिन करो मैं 200-200% अगर मल्टीप्लाई करता रहता और ये सोचता है कि नहीं हाँ मैं सेम लॉट सेम क्वांटिटी डबल करते रहूंगा, आज मैं फेल हो चुका होता। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पहले 3,500 लोग देख रहे थे, ओके 3,500 लोग देख रहे थे, दैट मीन्स कुछ कुछ नहीं तो 1,000 से 1,500 लोग फ्री में देख रहे थे। ओके, और रूल्स आया, मतलब रूल्स इन द सेंस मुझे बोला गया कि नहीं डाटा और नहीं दे सकते और मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। हाँ जितने लोग फ्री में देख रहे थे हो सकता था कि नहीं मैं 1 मंथ या 2-3 मंथ और दे दूं, लेकिन जितने लोग प्रीवियस मंथ में ट्रेड किए थे उन लोग बोलते थे सर हम 5 तो हो गया, सर मुझे फिर क्यों नहीं फ्री में मिला और प्रीवियस लोगों को मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये बोलता हूँ कि नहीं इन स्टॉक मार्केट इन रियल वर्ल्ड आप अच्छा काम करने जाओगे, हो सकता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो, अच्छा इम्पैक्ट भी हो। लास्ट 4-5 महीने से हम लोग मोर देन 1,000 पीपल, मतलब 3,000 3,500 लोग देख रहे थे, और अभी तो कुछ पे करके देख रहे हैं। उस टाइम पे तो पूरे फ्री में देख रहे थे, 1,500 पॉइंट में वो बोल रहा था देख रहे थे। लेकिन ये हर दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा इंटेंशन बस ये था कि नहीं कुछ पैसा वहां से मिल रहा है तो मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो फ्री में। ये चीजें ना मैं यूट्यूब के अंदर भी बताऊंगा ना, लोग सुनते नहीं है। इशू वो है, मैंने 100 बार बताया है प्रोबेबिलिटी मनी मैनेजमेंट इज अ किंग, लेकिन लोग सुनते नहीं है। स्मॉल एसएल बड़ा टारगेट प्लान करो, लोग सुनते नहीं है। आप लोग इतने बार मेरा ये लाइन सुनोगे ना, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि नहीं अगर ट्रेड करना है आपको तो फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और कोई सिनारियो नहीं है, और कोई आपके पास मतलब क्या बोलते हैं ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको ये सिनारियो समझना पड़ेगा। ओके, अभी भी 1% 2% यहाँ पे है। अदानी एर्ट्स अगर हम लोग देखेंगे सेम 11,000 के आसपास चल रहा है, और ये हम लोग अगर देखेंगे बस मैं एक बार बीच में ये थोड़ा 300 रुपए के आसपास लॉस हो रहा है, हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग बस इसको वेट करेंगे। ओके, 15 मिनट चार्ट में अभी भी हम लोग बना नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेलिंग एंड टारगेट समझते हैं। अभी समझ में आ रहा है चीजें किस तरीके से धीरे धीरे प्लान होता है। तो स्टॉक मार्केट इज द प्लेस टू, कि नहीं मल्टीप्लाई करने का मत सोचो, कैपिटल आ जाएगा, कोई ना कोई कैपिटल ना प्लान कर सकता है, लेकिन मेक श्योर करना है कि नहीं आपका हमेशा ऐड करते चलो, कि नहीं आप 10 रुपए कमाए खुश हो कि नहीं 10 रुपए मिला, 20 रुपए मिला, 50 रुपए मिला, 40 रुपए मिला, 100 रुपए मिला, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान करो। फिर देखो धीरे धीरे कैपिटल तो कोई भी अरेंज कर सकता है अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपीरियंस है तभी हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं हो कैपिटल का। ओके, तो चलो हम लोग अभी समझते हैं ट्रेलिंग के ऊपर। ओके, तो ट्रेलिंग इमेजिन करो मैंने एक नेगेटिव कैंडल में सेल किया, आज जैसे हम लोगों ने सेल किया था, हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने जो प्लान किया है एडियंट्स एंड अगर अदानी पोर्ट्स होता, अगर मैं ट्रेल करता कैसे ट्रेल करता। ओके, तो उसको हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। लेट्स इमेजिन हम लोगों ने एडियंट यहाँ पे सेल किया, इस जगह पे यहाँ पे 5 मिनट कैंडल पे सेल किया। यस, हाँ वो 5 PM में भी काम होगा। ट्रेलिंग मतलब ये सारे सेटअप के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, तो ये 5 मिनट एक नेगेटिव कैंडल बना, मैंने सेल किया। ट्रेलिंग कब किया जाता है? ट्रेलिंग कब किया जाता है? जब आप प्रॉफिट में हो, जब आप प्रॉफिट में हो तभी ट्रेल किया जाता है। वही ट्रेल का मतलब क्या है, जब प्रॉफिट में हो। ओके, तो दो टाइप के ट्रेल होते हैं। एक होता है कि नहीं लोग ये सोचते हैं कि नहीं 1:1 आ जाए मैं ट्रेल करूं, या 1:2 आ जाए तो मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए सोचूं, और कुछ लोग प्लान करते हैं कि नहीं 1:3 आने के बाद सोचेंगे। ओके, तो जनरली क्या होता है yes, मैं मैक्सिमम 1:1 या 1:2 के लिए जाता हूँ। 1:3 एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर इतना प्रॉफिट आ चुका है तो लोग प्रॉफिट बुक करने का सोचते हैं रादर देन इसको और ट्रेल करें। ओके, तो इमेजिन करो मैं यहाँ पे सॉर्ट किया हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सॉर्ट किया हूँ। कितने टाइप के ट्रेलिंग होते हैं ये पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और मैं किस तरीके से पसंद करता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। लेट्स इमेजिन ये 1,000 रुपीज का सेल था और 1,020 का ये हम लोग को ट्रेलिंग था। अगर ये जाके एसएलिट हो जाता है देयर नो ट्रेलिंग, क्योंकि हम लोग ट्रेड लिया और एसएलिट हो गया। मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ओके नीचे गया और ये आ गया 990 पे आ गया, नीचे की तरफ आ गया, कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हम लोगों को? 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो इमेजिन करो 80 आ गया, तो 980 आ गया, तो ये हम लोगों को कुछ नहीं तो 20 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम लोग को 1:1 आ चुका है, यस और नो? 1:1 आ चुका है, यस। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो चुका है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैरेलल ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेलिंग करते हैं। ट्रेलिंग इधर से पैरेलल ट्रेडिंग मतलब मार्केट अगर 1,020 से 1,000 स्टॉप लॉस है 20 रुपीज का,
और मार्केट अगर 20 आ जाता है, उनको वो ट्रेल कर लेते हैं 1000 रुपीज में और छोड़ देते हैं, सो दैट यहाँ पे और लॉस ना हो, अगर रिवर्स हो गया लॉस ना हो, और अगर कंटिन्यू जाता रहा तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे, या फिर से 20 रुपए गया फिर ट्रेल कर लेते हैं प्रॉफिट जोन पे। ये सोच करके नहीं, मार्केट कंटिन्यू जाएगा और ये पैरेलल ट्रेडिंग होता है, मतलब सॉरी क्या होता है, ट्रेलिंग होता है पैरेलल के ऊपर, कि नहीं एवरी 20 रुपीज में 1:1 पे उन लोग ट्रेल करते जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये चीज मैं मानता हूँ कि नहीं थोड़ा सा रॉन्ग है, रॉन्ग क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता तो ये अच्छा प्रॉफिट देंगे, जब मार्केट थोड़ा सा स्पाइक लगा देता है एंड कुछ यहाँ पे काम करता है। लेकिन जनरली इंडियन मार्केट जैसे मूव करता है, नॉर्मल मार्केट जैसे मूव करता है, पहले ऊपर जाएगा 20-30 रुपए, नीचे जाएगा फिर 30-40 रुपए चला जाएगा, फिर 20 रुपए आता है, फिर इस तरीके का मार्केट जब मूव करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, हो सकता है पहले ये ट्रेलिंग हिट कर दे, फिर उसके बाद आपका टारगेट मिले, तो इसके कारण ज्यादा लॉसेस होता है। ये पैरेलल ट्रेलिंग हो गया, जो मैं थोड़ा प्रिफर नहीं करता हूँ, मतलब आपका एग्जैक्टली उसी रेंज पे। और कुछ लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स रखते हैं सेम, 100 अगर मार्केट 100 रुपए चला गया तो मैं ट्रेल कर लूंगा 50 रुपए, मार्केट अगर 200 रुपए चला गया मैं ट्रेल कर लूंगा 80 रुपए। ये कुछ हद तक चलेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा रेंज दिया है मार्केट को। हो सकता है बैक निफ्टी आप सोच रहे हो कि 100-150 पॉइंट का वॉलेटिलिटी रहता है, तो ये 150 पॉइंट के हिसाब से आप ट्रेल कर रहे हो वॉलेटिलिटी को गैप देकर। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसको इन्वर्स बोलते हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आप 150 रुपए का 50 रुपए 40 रुपए, सो दैट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैच कर पाओ। इनिशियली आपने स्टार्ट किया था 100-150 रुपए, फिर उसका 100 रुपए, इस तरीके से। लेकिन इसको भी मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मनी मैनेजमेंट कहीं कहीं ना कहीं बैठता नहीं है। जो मैं प्रीफर करता हूँ इट्स कॉल्ड, मतलब उसके अंदर प्राइस एक्शन आ जाता है। मैं प्राइस एक्शन प्योरली देखता हूँ, उसके बाद ही मैं प्लान करता हूँ। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल में शॉर्ट किया है, हम लोगों ने एडियंट का भी एग्जांपल देखेंगे, ओके। फॉरगेट अबाउट द M2M, हम लोग प्लान देखेंगे कि नहीं किस तरीके से ट्रेल होता है वहां पे। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट किया, ओके। शॉर्ट करने के बाद हो सकता है कुछ तीन कंडीशन हो सकते हैं, मार्केट ऊपर गया, एसएल किया, यहाँ से साइडेज गया, हुक किया, साइडेज गया, यहाँ से कंटिन्यू मूव कर सकता है, यस और नो, कंटिन्यू मूव कर सकता है। अगर इमेजिन करो ये मूव कर रहा है, ये कौन से कैंडल पे मैं शॉर्ट किया हूँ, रेड कलर कैंडल पे, यस। अगर यहां से नीचे गया, मिनिमम 1:1 जाने के बाद ही मैं ट्रेल सोचता हूँ, अदरवाइज क्या ही फायदा ट्रेल करने का, प्रॉफिट आया ही नहीं है, मैं ट्रेल कर रहा हूँ एवरी पॉइंट पे, नहीं। अगर इसका मतलब 1:1 आ गया, और उसके बाद 1:1 आने के बाद मैं बस वेट करता हूँ एक स्विंग का, ओके। स्विंग कैसे पता चलता है, स्विंग कैसे बनता है, स्मार्ट लोग बता सकते हैं स्विंग कैसे बनता है। मैं उस वेट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट कलर कैंडल। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल, ऑपोजिट कलर कैंडल। आपका आधा जो माइंड के अंदर भरा हुआ था कचरा ना, वो तो निकल चुका है। आपको अभी और कुछ नहीं दिख रहा। आधा लोग तो भूल चुके होंगे कि नहीं सर, सर एनगल्फिंग, एनगल्फिंग तो निकल नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश निकल रहा होगा। एग्जैक्टली यही होता है ट्रेडिंग, क्योंकि क्या होता है, मैं इतना स्ट्रेस देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट को, कि नहीं इतना बार ट्रेड करके बताता हूँ कि नहीं आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। और आप जब रियल में देखते हो, एक्सपीरियंस रखते हो, हाँ लॉजिक तो है, काम भी कर रहा है, तो इसको क्यों ना फॉलो करे। तो जब ये मार्केट नीचे की तरफ आया 1:1, 1:1 आने के बाद मैं ऑपोजिट कलर का कैंडल देखता हूँ। अगर मैं 5 मिनट में ट्रेड लिया हूँ तो मैं 5 मिनट में ही ट्रेल करूंगा। अगर मैं 15 मिनट्स में ट्रेड लिया हूँ तो 15 मिनट में ही ट्रेल करूंगा। अगर मैं डेली में लिया हूँ तो डेली में ही ट्रेल करूंगा, ओके। ये पॉइंट ध्यान में रखना, जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री किया है उस टाइम फ्रेम में ट्रेलिंग होगा। तो अगर ये नीचे की तरफ आया, 1:1 मिल गया, ऑपोजिट कलर का एक कैंडल बन गया, उसके बाद अगर ये रिवर्स होकर नीचे जा रहा है, मैं ऑपोजिट कलर कैंडल के ऊपर एसएल लगा सकता हूँ और होल्ड करूंगा। फिर से वेट करूंगा कि नहीं, हाँ 1:2 आ जाए, उसके बाद फिर से ऑपोजिट कलर कैंडल बना, फिर ट्रेल करूंगा। चलिए आज का एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको आइडिया लगेगा, ओके। लेट्स गो टू, लेट्स से अडानी आडिया, मतलब ये कौन सा है, एडियंट देख लेते हैं, ओके, 5 मिनट चार्ट में, ओके। हम लोगों ने ट्रेड लिया था यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगाया है, पकड़ लो कि नहीं, 50 रुपीज का यहाँ पे हम लोगों को लगाए थे, ओके। 50 रुपीज मतलब 58 में हम लोगों ने शॉर्ट किया था, 3000 आया है नहीं आया है, 3000 मतलब हमको 1:1 आ चुका है, यस और नो। यहाँ पे 1:1 आ चुका है, यस। क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 50 रुपए का, अगर मेरा एसएल है, ये 58 से 3000 आ चुका है, तो इसका मतलब मोर देन 1:1 का प्रॉफिट मिल चुका है, यस। मिलने के बाद मुझे ऑपोजिट कलर का कैंडल दिखना है। क्या यहाँ पे ऑपोजिट कलर का कैंडल मिला है, मिल गया है। मैं अभी ट्रेल करना प्लान करूंगा, अगर ये ब्रेक करता है इसके नीचे, तभी मेरा ट्रेल स्टार्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये वॉलेटिलिटी पे ही एसएल हुआ, तभी ट्रेल कर सकता हूँ। गलती अगर ये हो जाता,
अगर मैं पकड़ लो यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे 1:1 आ गया, मैं ट्रेल कर दिया, मार्केट तो इतना स्विंग बना दिया 1:1, और बाय द टाइम ये यहाँ पे आता मैं निकाल दूंगा या फिर मेरा ट्रेलिंग हिट हो जाएगा। मैं कहाँ ट्रेल करूंगा, मार्केट यहाँ पे आने दो, इस जोन पे आने दो, ब्रेक किया, उसके बाद मुझे ऊपर से भी स्विंग दिख जाएगा, हो सकता है मैं यहाँ ट्रेल करूँ, अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ, ये जोन पे, इस जोन पे अगर ट्रेल करूंगा तो प्रॉफिट है। और आपको भी लग रहा होगा अभी, अगर ये ब्रेक करता है तो हमको बड़ा टारगेट मिल सकता है, यस और नो, अगर ये ब्रेक करता है, क्योंकि दीज आर द स्विंग, बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग एग्जैक्ट स्पॉट पे है कि नहीं, अगर ये ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आपको नहीं लगता अभी ट्रेलिंग का टाइम आ चुका है? बैंक निफ्टी नीचे गया, 5 मिनट में हम लोगों ने ट्रेड किया था, डिड वेदर इट्स मेक ए ऑपोजिट कलर कैंडल बनाया, फिर ब्रेक किया, तो मैं इस जोन पे ट्रेल कर लूं या इस जोन पे ट्रेल करूं, दोनों ही केस के अंदर मैं सेफ हूं। तो इसका मतलब मेरा जो ऑप्शंस का प्राइस था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था 23 रुपए के आसपास, मेरा ट्रेलिंग 60 रुपीज में हो जाना चाहिए। ये मेरा ट्रेलिंग है 60 या 50 रुपीज, ये दोनों ही केस के अंदर मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ये मेरा ट्रेलिंग जोन। समझ में आया? एडिशन कहाँ होगा? एडिशन में आपको बताता हूँ, बताऊंगा, डोंट वरी, अभी एडिशन में थोड़ा सा रूल चेंज है, लेकिन अभी समझ में आ गया ट्रेल कैसे होगा। और ये कब तक करना है, जब तक आपको 1:2 या 1:3 नहीं मिलता, उसके बाद आप टाइटली प्लान कर सकते हो, निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन 1:2, अगर अभी एट एंड यहाँ से 58 गया है और आ जाएगा 258, इसका मतलब 100 रुपए एट एंड फॉल हो चुका है। 100 रुपए फॉल होने के बाद बेटर है कि नहीं, निकाल देंगे। पिरामिडिंग में बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 5 मिनट में ट्रेड लिए हैं तो 5 मिनट में लेंगे। अगर अदानी पोर्ट्स के अंदर देखेंगे, आपको नहीं लगता ये हम लोगों को समय अराउंड ये जोन पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, थोड़ा लेट ट्रेड लिया, हम लोगों ने ट्रेड लेना चाहिए था ये पॉइंट पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, हम लोग थोड़ा लेट लिया, और यहाँ से यहाँ 1:1 मिल चुका है। 1:1 अगर मैं ट्रेड कर लिया होता तो ये ऐसे लीट हो चुके होते कॉस्ट पे, ऐसे बड़ा लॉस नहीं होता, कॉस्ट पे ऐसे लीट होता। लेकिन अभी भी आया नहीं ये टाइम। टाइम कहाँ पे? एक ऑपोजिट कलर कैंडल बना, स्विंग बन चुका है, इसके नीचे अगर आएगा, गलती से अगर इसके नीचे आया, तो फिर मैं ट्रेंड कैप्चर कर रहा हूँ। ट्रेलिंग इसीलिए होता है कि ना ट्रेंड कैप्चर करे, मार्केट को वॉलेटिलिटी के लिए टाइम दिया जाए, और उसके नीचे हम लोग प्लान करेंगे। ये समझ में आ गया? इजी। और 1:3 होने के बाद 1:3 तक अगर ट्रेलिंग हो चुका है, तो मेक श्योर कि नहीं वहां पे थोड़ा सा छोड़ देना, और ट्रेल मत करना, छोड़ देना। जैसे हो सकता है कि नहीं मार्केट यहाँ से, अगर इमेजिन करो, आइडियंट देखते हैं, आइडियंट यहाँ से इमेजिन करो कि नहीं मार्केट आया और हम लोगों को 2080 आ गया, ओके, 2080 तक आ चुका है, और ट्रेलिंग मेरा लग चुका है 2090-20, और 80 से ये 2800 भी आ चुका है। तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, मैं पूरा 1:3 तक ट्रेल कर लेता हूँ। मतलब अगर मेरा 2080 तक 1:3 आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा और छोड़ देता हूँ। अगर ये ट्रेड मुझे दिख रहा है कि ना आज क्लोजिंग 2800 पे हो रहा है, फिर मैं इसको घर लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी प्रॉफिट मार्जिन है और सफिशिएंट है। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तब देखा जाएगा, लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुलता है तो अच्छा, मतलब हो सकता है कि नहीं गैप अप की जगह गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप डाउन खुला तो भी प्रॉफिट है। लेकिन मेक श्योर करना, लेट द प्रॉफिट रन। और हम लोग कैसे सोच रहे हैं, हम लोग एक ऑपोजिट कलर का कैंडल देख रहे हैं, दैट मींस बायर आए, पता कैसे चलेगा सेलर स्ट्रांग है नहीं है? सेलर बायर कैंडल के नीचे आ गया, दैट मींस सेलर स्ट्रांग है, और मैं सेल किया हूं तो मैं इसको होल्ड करना पसंद करूंगा। अगर सेलर स्ट्रांग नहीं है तो ये वोलेटिलिटी में एसएल हो गया, ऊपर चला गया, तो आई एम हैप्पी, क्योंकि एटलीस्ट सेलिंग का मार्केट आज नहीं है। मुझे बुरा तब लगेगा जब मार्केट ये ऊपर यहाँ तक आ गया, अरे मैंने 5,000 में बुक कर लिया, आई फील हैप्पी क्योंकि कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन द एंड के अंदर मैं देख रहा हूँ ये आके 2800 में क्लोज दे रहा है, तब मुझे बुरा फील होगा। ये बुरा फील ना होने के लिए यू हैव टू यूज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर प्रॉफिट सच में आ रहा है तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो लेट इट बी। ओके, तो सेम बैंक निफ्टी निफ्टी सारे चीजें हम उस तरीके से ही प्लान करना चाहिए। ओके, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं हो सकता है कि नहीं ये नीचे भी आ जाए, इसके नीचे अब, और जैसे हम लोग प्लान करते हैं मॉर्निंग में जो खुला होगा तब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, हाँ यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, नहीं। तो बेस्ट है, चीजें सिनेरियो बहुत अच्छा है। ओके, इन दिस केस कहीं पे भी 15 मिनट में बना नहीं है, आई थिंक कुछ एक इनसाइड कैंडल बना है, बट इनसाइड कैंडल के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे थे, सब सही है, कोई इशू नहीं है। और 46,500 एक्चुअली क्रूशियल लेवल है, आज जितना दिख रहा है ये क्रूशियल लेवल मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से मूव किया है, क्योंकि यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, अगर यहाँ पे वेट नहीं करता है तो नेक्स्ट स्टॉप माइट भी कि नहीं धीरे धीरे करके ही आएगा, लेकिन लेट इट बी। हम लोगों ने प्लान किया है, ट्रेड लिया है, अभी पिरामिडिंग देखते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें आप प्लान नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कंटिन्यूस 3-4 कैंडल भी बन चुका है तो एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में है उसी को ही हम प्लान करेंगे।
इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं पैसा घर आना चाहिए, डजेंट मैटर कि नहीं कितना आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग कहाँ गया, सॉरी मैं गलत पोजीशन, गलत ये खोला, रुकिए मैं गलत टर्मिनल खोल दिया। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे समय अराउंड ये ट्रेड करने के लिए हमको कितना रुपए लगा था, 1 से 1.5 लाख रुपए लगा होगा, 1 लाख समथिंग लगा होगा, एक्सपायरी है 1 पॉइंट समथिंग यूज हुआ होगा कैपिटल। अगर मैं पूरा कैपिटल 136 में शॉर्ट करता तो इसका मतलब मुझे 136 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, इट इज नॉट अ बैड प्रॉफिट। ओके, धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो एट द मनी पे हम लोगों ने शॉर्ट किया, जैसे जैसे हम लोगों ने जनवरी फरवरी मंथ में जाएंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा एट द मनी पे कैसे मैं प्लान करता हूँ एंड ऑल। रूल्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ट्रेल कैसे करना है। अभी जिस जोन पे आ चुका है, 20 रुपए के जोन पे आ चुका है, ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया है, क्योंकि मार्केट 70-80% कवरेज कर चुका है और ऑप्शन जीरो अभी नहीं होने वाले। हमको लगता है कि नहीं अगर हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया ऑप्शन जीरो हो जाएगा। जीरो तब होगा जब मार्केट पूरा 320 या 330 होगा। ये जो 20 रुपए है, ये 20 रुपए लूज करने के लिए मार्केट को हो सकता है नहीं 1-1.5 घंटा लगे, और 1-1.5 घंटे में ये रिवर्सल अगर आ गया तो प्रॉफिट लॉस हो। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, 80-90% का अगर प्रॉफिट आ जाता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, मैं प्रॉफिट बुक करने का प्लान करता हूँ। बट लेट इट बी, अभी हम लोग तो देख रहे हैं रिवर्स आता है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ऑप्शन सेलिंग करेंगे तब एग्रेसिवली उसको देखेंगे। तो फोकस ये होना चाहिए कि नहीं पॉइंट ऐड होना चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एडिएंट के अंदर अगर ट्रेल आया तो मुझे बता देना, एंड अदानी पोर्ट्स के अंदर ट्रेल आया तो मुझे बता देना, हम ट्रेल करेंगे उसको। 1 मिनट में भी ट्रेल कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट ऐसा है कि नहीं, मैं पहला एक ट्रेड 1 मिनट में ट्रेड ले लेता हूँ जनरली, उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। अगर करना है 1 मिनट में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा फास्ट ट्रेड हो जाएगा। 5 मिनट इज स्वीट स्पॉट, पिक्चर परफेक्ट आता है। 1 मिनट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कॉस्ट में ब्रिंग नहीं करना, वो जहां पे आएगा ट्रेल जहां पे आएगा आपको पहले एक 1:1 तक वेट करना है। उसके बाद ये जब ऑपोजिट कलर का कैंडल बनाएगा, फिर जब ब्रेक करेगा तभी ट्रेड लेना है, तभी आपको ट्रेल कर लेना है। ठीक है, ये एक हो गया। अभी हम लोग पिरामिडिंग सीखेंगे। पिरामिडिंग में रूल्स आर रिमेन सेम, लेकिन एक छोटा सा कंडीशन है। ओके, मैं हमेशा फर्स्ट पुल बैक में ही एंट्री करता हूँ, फर्स्ट पुल बैक में एंट्री करता हूँ, फर्स्ट पिरामिडिंग करता हूँ। ये देखो, अभी ट्रेल आप मल्टीपल टाइम, एक रूल लिख लेना, ट्रेल यू कैन डू मल्टीपल टाइम, पिरामिडिंग डू ओनली वंस। पिरामिडिंग अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं 4 बार करूंगा, तो इसका मतलब पहला ट्रेड जो आपने लिया वो कैपिटल सही से यूज नहीं हुआ है, और 4 बार आएगा नहीं मार्केट हमेशा। तो मेक श्योर करना है कि नहीं पहले क्वांटिटी, एक बार पिरामिडिंग होता है। इमेजिन करो आपने 5 मिनट नेगेटिव कैंडल पे यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया है। ओके, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, मार्केट आ गया 1:1। हम लोग पिरामिडिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और एडिशन करना चाहते हैं। मार्केट हमारे फेवर में गया, हम चाहते हैं कि ना और क्वांटिटी ऐड करके प्रॉफिट कमाए। तो मार्केट नीचे है, 1:1 दिया, सेम ऑपोजिट कलर कैंडल यहाँ पे बनाया, एक ऑपोजिट कलर कैंडल बनाया, फिर रिवर्स हुआ। फिर जब ये नीचे की तरफ ऑपोजिट कलर का कैंडल का लो ब्रेक कर रहा होगा, आपका ट्रेलिंग भी आ चुका है। ओके, ट्रेलिंग मतलब क्या हुआ, जो प्रीवियस सिक्स था वो कम हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग एक और क्वांटिटी प्लान करेंगे और दोनों का ट्रेल करके यहाँ पे रख लेंगे लास्ट स्विंग के ऊपर। और ये कैसा है, ये पहला ट्रेड में, मतलब पहला स्विंग जब ब्रेक कर रहा होगा, 1:1 जब ब्रेक कर रहा होगा, इससे क्या होगा, मार्केट अगर एक्चुअल में 1:2 गया तो आपको 1:3 का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस द ब्यूटी ऑफ ट्रेलिंग, के नहीं आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने एडिशन एक क्वांटिटी ऐड किया है, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये ऐसे लीट हुआ तो दोनों केस के अंदर हो सकता है थोड़ा ज्यादा लॉस हो, या फिर आपका जो ट्रेलिंग हुआ है पहला तो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा, सेकेंड ट्रेड थोड़ा सा लॉस हिट होगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू किया तो हमेशा पिरामिडिक डू ओनली वंस। पिरामिडिंग एक से दो ज्यादा नहीं होता, मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक ही बार पिरामिडिंग होना चाहिए। एंड ट्रेलिंग यू कैन डू मल्टीपल टाइम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लेट्स गो टू अदानी पोर्ट्स अगेन, एडेंट अगेन टू गेट एन आइडिया। अगर इमेजिन करो 5 मिनट के अंदर अगर ये ब्रेक करता है इसके नीचे, समय अराउंड अगर ये ब्रेक करता है 2980, अगर ये ब्रेक करता है तो मैं इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं रखूंगा, मैं ट्रेल यहाँ पे कर लूंगा इस जोन पे। ओके, टू अभी जितना जिसमें चल रहा है 3020 के आसपास मेरा ट्रेल आ जाएगा, और मेरा एडिशन होगा 2980 पे। 2980 पे मैं और एक क्वांटिटी ऐड करूंगा। ओके, इसके बाद फिर से अगर स्विंग बन रहा है, आई कैन डू ओनली ट्रेलिंग, नॉट पिरामिडिंग। यहाँ पे मैं बस ओनली ट्रेल प्लान करूंगा और पिरामिडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड पे जाना है और पहला अगर आप प्राइस एक्शन कैच कर लियो दैट इज एनफ। उसके बाद आपको और नहीं प्लान करना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है वॉलेटिलिटी आ जाए एंड ऑल। तो पहला ही ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ट्रेड की नहीं
कहाँ पे आपको ट्रेल, पहला पिरामिडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, दैट्स ए कंफर्मेशन कि नहीं आज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड जा रहा है। अगर इसके नीचे चला आया और नीचे आ रहा है तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे। अगर ऊपर जाके ऐसे लिट करता है, वेल एंड गुड। साइडवेज जाता है तो हम लोग इन द एंड में निकाल सकते हैं। अगर ये फिर और नीचे आता है, इसके नीचे आता है, तो पिरामिडिंग करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 2980 इज द पिरामिडिंग स्पॉट, और ट्रेलिंग मेरा यहाँ पे आ जाएगा और मैं इसको होल्ड करूंगा। और यहां से अगर ये नीचे जाता है और पिरामिडिंग नहीं होगा, बस ट्रेल होगा, सिंपल। ओके, सिंपल। ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेलिंग, ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बाइंग के अंदर इमेजिन करो, इंस्टेड ऑफ बाइंग, मतलब मैं ऑप्शन सेल करने की जगह मैं 47,100 का पी, लेट्स इमेजिन बाई करता, ऑप्शन सेल करने की जगह पी बाई करता। तो कहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लान करते, पी बाय समवेयर अराउंड इस जोन पे, सॉरी पी। ओके, यहाँ पे तो ट्रेल कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन करो हम लोग 5 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड किए हैं। ओके, 5 मिनट ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। ओके, ये गया कंटिन्यूसली, ऑपोजिट कलर कैंडल बना, यहाँ पे अभी ये टच किया, मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे आ जाएगा इस जोन पे। क्यों, इतना बड़ा मैं ट्रेल रखूंगा नहीं, मेरा ट्रेल यहाँ पे आ जाएगा इस जोन पे। क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल था, ये ब्रेक किया, यहाँ पे पिरामिडिंग प्लस ट्रेल, तो ये मेरा जोन हो गया, ये मेरा ट्रेलिंग जोन हो गया। अगर आप सेफ साइड बोलोगे कि नहीं सर मुझे सेफ साइड रखना है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक अगर रखेंगे तो प्रॉफिट चला जाएगा। तो मैं जनरली नेगेटिव कैंडल ही सोचता हूँ। अगर नेगेटिव कैंडल बहुत छोटा सा होगा तो मैं फिर स्विंग में रखता हूँ। जो मतलब 30-40 रुपए 50 रुपए का कैंडल दिख रहा है, मैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ। तो मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा पोजिशन, एंड यहाँ पे ट्रेलिंग आ जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, सफिशिएंट स्पेस है, वोलेटिलिटी करके ऊपर चला जाएगा। अगर ये आके ऐसे लिट करता है तो पिरामिडिंग का ऐसे लिट होगा, और जो ट्रेडिंग किया था वहां पे प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से मैं मैनेज करता हूँ। पिरामिडिंग डू ओनली वंस, कभी मल्टीपल टाइम पिरामिडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कल का हम लोग देखेंगे, लेट्स चेक एनी एनी ऑफ सी, अगर एट द मनी पे लेट्स से 47,000 का सीई देखेंगे। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर कहीं पे भी कोई बाई किया है, कहीं पे भी ये बाइंग हुआ है, एक नेगेटिव कैंडल बना, इसके ऊपर गया, हम लोगों का पिरामिडिंग स्टार्ट हो गया, ट्रेलिंग इसके नीचे रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग वेट किए, नेक्स्ट डे फिर से गैप अप खुला, अगर कोई इमेजिन करो बाई किया है। ओके, बाई किया है, तो मेक श्योर कि नेगेटिव कैंडल उसके नीचे ट्रेल आ गया, और पिरामिडिंग नहीं होगा क्योंकि पिरामिडिंग हो चुका। फिर कंटिन्यूसली गया, नेगेटिव कैंडल बना, ट्रेल। और इतना ऊपर जाने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर 1:2, 1:3, 1:4 जा चुका है, तो मेक श्योर करना आपका ट्रेल 1:3, 4, 5, 6 हो चुका है। ये तो 1:10 या 20 से ऊपर निकल चुका होगा। कोई अगर 30-40 रुपए में खरीदा है और 520 गया है, तो फिर तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो इतना बड़ा क्या, तो मैंने भी आई थिंक बाइंग के अंदर हार्डली, मुझे मुझे याद है मैं बाइंग के अंदर 350-400 पॉइंट आई थिंक कैप्चर किया हूँ। और दैट टू कि नहीं मतलब इसमें एक्टिवली ट्रेड करके, पोजिशनल के अंदर मैंने 600 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं, 600 पॉइंट। दैट टू कि नहीं सेलिंग के साइड, मार्केट जब क्रैश हुआ था उस टाइम पे 600 पॉइंट से ज्यादा आई थिंक कुछ कैप्चर हुए थे मेरे। और वो चला गया था 2000 पॉइंट से ज्यादा, मैंने 600 पॉइंट ही कैप्चर किए थे। और अभी रिसेंट टाइम में 200, 250, 300 ये मेरा स्वीट एरिया है। 300 से 400 पॉइंट मैं प्लान करता हूँ जनरली, अगर मैं सही हो गया 300 से 400 पॉइंट। इशू क्या है, आज अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, ऑलरेडी ये वॉलेटिलिटी एरिया हो चुका है एंड ऑल, इतना टाइम मार्केट मूव कर चुका है, यहाँ से साइडवेज हो चुका है, आज भी ट्रेंडिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो सारे जगह पे बायर्स को प्रॉफिट मिल चुके हैं, सेलर को आज मॉर्निंग से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल चुका है। तो थोड़ा सा आज वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा रादर देन कोई ट्रेंड हम लोग को मिले। तो जितना भी मिल रहा है ट्रेलिंग मिला, ट्रेल करके उल्टा, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेल दे चुका है। और अभी 3-4 कैंडल भी बन चुके हैं, तो कोई भी मोमेंट में एक बड़ा कैंडल बना देगा एंड ट्रेलिंग हिट होंगे। तो ये होते हैं बहुत बार। तो मेक श्योर कि नहीं थोड़ा सा माइंडफुली ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से प्लान होता है, मार्केट में कैसा कंडीशन है, ये सपोर्ट एरिया के आसपास है, ये स्विंग के आसपास हम लोग का पहला टारगेट तो यहाँ पे था, उसके लिए सेल किए थे, ये बहुत जल्दी से आ गया। अभी अगर रेंज बनाए फिर ब्रेकडाउन दे तो कर सकते हैं, ये कंटिन्यूशन में तो हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेंड छूट चुका है और हम लोग मतलब ट्रेड ले रहे हैं। तो मेक श्योर कि नहीं, अगर पकड़ लो कि नहीं, लेट से कोई बोलेगा मैं सर ट्रेड करूंगा, तो इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते आप। अगर कोई ट्रेड करेगा तो एसएल यहाँ पे रहेगा। अगर ये नीचे चला गया तो ठीक है, अगर यहाँ से साइड हो जाके एसएल हिट हो गया तो आपको लगेगा कि नहीं चलो एसएल हिट हुआ, फिर वेट करना है, फिर कब ट्रेड लेना है, समय अराउंड ये जोन जब ब्रेक करेगा, क्योंकि हम लोग को एक नेगेटिव कैंडल मिल चुका है, ये जोन जब ब्रेक करेगा तभी फिर ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। ओके,
तो अभी हम लोग चीजें, बहुत सारा चीजें तो हो चुका है। अच्छा, अच्छा लगा आज का सेशन आपको? अ, मैंने क्वेश्चंस का एक्चुअली ये नहीं किया है, मतलब आंसर मैंने नहीं दिया है Q&A में। मोस्टली ये वीक में ट्राई करूंगा देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं प्रीवियस वीक में ट्रैवल कर रहा था। चेक एसएससी, एसएससी सुबह से कोई बोल रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे 2 बार दिख चुका है एसएससी। एसएससी एक बार 2 बार देख चुका हूँ। हाँ सेम है ना, अब आपको पता ही है आपको करना क्या है और देखना क्या है। देखो, क्या ये हमारे रूल्स के हिसाब से आया था एसएससी? एसएससी रूल्स के हिसाब से था, यस और नो? स्ट्रॉन्ग बुलिस गैप अप, इट्स ए क्लासिक सिनेरियो। 5 PM में एडवांस, एग्जैक्टली इट्स ए क्लासिक सिनेरियो। मैंने आपको बोला ना, मैं XYZ कोई भी चीजें देखूं, मुझे समझ में आ जाता है कि ना मतलब 10 स्टॉक में से 5 तो काम करेंगे। और ये तो टॉप में दिया है, और इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अदानी पोर्ट्स एंड ऑल थोड़ा बड़ा कैंडल बना है, ये तो पूरे टॉप से दिया है सेल करने। इससे अच्छा और क्या ही होगा। ये तो 1:3 आ चुका है। चलो इसके अंदर ट्रेलिंग एंड ऑल देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे ट्रेल एंड ऑल करना था। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गया, यहाँ पे पॉज लिया, नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे पिरामिडिंग होगा, यहाँ पे ट्रेलिंग होगा। अगर यहाँ पे ट्रेलिंग एसएलइट हुआ है, वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है फिर से ऐड करना है, तो सेम रेंज पे ऐड करोगे, इसी जोन पे ऐड करोगे। क्योंकि री एंट्री भी अगर करना है, तो सेम जो कंडीशन था यहाँ पे फिर से सेम जगह पे री एंट्री होगी। बट फाइन, अगर यहाँ तक भी प्रॉफिट मिला है, विच इज मोर देन 1:2, यहाँ तक अगर आया है तो 1:3। ओके, कोई इशू नहीं। इन दिस केस थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में एक ऐसे लिट हुआ है, एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा क्रॉस किया है नहीं किया है। बट दिस इज फाइन, दिस इज क्लासिकल एग्जांपल कि ने मार्केट कंटिन्यूसली मूव किया, पॉज लिया, फिर मूव किया। और बाय द टाइम ये पॉज लेके मूव किया यहाँ तक, आप तो बाद में देख रहे हो ये आके ऐसे लिट किया होगा। लेकिन जब आप ट्रेड ले रहे होंगे, यहाँ तक मूव किया, फिर ऊपर गया, आपने यहाँ पे पोजिशन लिया, ट्रेल किया। बाय द टाइम यहाँ तक आया, मार्केट ऑलरेडी 1:3 से ज्यादा दे चुका होगा, क्योंकि आपका पोजीशन और एक है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं नहीं भी निकाले होंगे तो भी कुछ लॉसेस तो नहीं है उसके अंदर। ओके, तो ये सही था। एससीसी भी सही था। बहुत सारे स्टॉक, कुछ कुछ स्टॉक्स में भी ना चले हो, आई डोंट नो। स्ट्रॉन्ग बुलिश ह्यूज गैप अप, स्ट्रॉन्ग बुलिश ह्यूज गैप अप इज ए नेगेटिव साइन। एग्जैक्टली। और ये आज का नहीं है, एडियंट आज का नहीं है। एडियंट अगर आप लोग देखोगे ना, इसका हिस्ट्री भी वैसा ही होगा। अब ये नहीं जाते हैं ऐसे मूव करके। देखो, इस दिन भी मूव किया था, ये उस दिन भी मूव किया था, उसके बाद 3 दिन रेस्ट लिया, फिर गैप अप खुला, नो इशू, गैप अप खुला, इंट्राडे के अंदर मूव नहीं हुआ, न्यूज के कारण फिर ये बहुत बड़ा मूव किया, और आज ये प्रॉफिट दे रहा है। ऐसे ही मूव करते हैं, इनका सिनारियो ही ऐसा है कि नहीं, जब भी बड़ा मूव कर देना, थोड़ा सा पॉज लेते हैं अपने आप को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होगा। ये दिन पे थोड़ा सा एसेलेट हुआ होगा, क्योंकि इस दिन पे नेक्स्ट डे अगर ट्रेड किए होंगे, क्योंकि ये न्यूज था, अगर यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, यहाँ पे एसेलेट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे जितने लोग ट्रेड किए होंगे, इट्स इन प्रॉफिट। आज प्रॉफिट ही था, क्योंकि टॉप में सेल था। यहाँ पे बड़ा कैंडल बना रिवर्स, तो ये जनरली ऐसा ही मूव करता है। लेकिन थोड़ा सा कूल डाउन के लिए टाइम चाहिए इसको। ओके, तो ये जैसे आज बैंक निफ्टी कूल डाउन के लिए टाइम चाहिए। 2 दिन हम लोग, अगर कोई बोले सर बड़ा गैप अप खुला तो लॉसेस हुआ, यहाँ पे बड़ा गैप अप खुला, लॉसेस हुआ, अंडरस्टूड। यहाँ पे बड़ा गैप अप खुला, हो सकता था प्रॉफिट भी हो, क्योंकि 2 कैंडल के बाद ये फिर नीचे आ गए थे। आज प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ये मेक श्योर करना, लॉसेस के टाइम में आप कितना लॉस दे रहे हो, प्रॉफिट के टाइम में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, बस उतना ही आपको फोकस करना है। और कोई, और आपको नहीं याद है कि ना, हम लोगों को ये जो सिनेरियो में लास्ट क्लास किए थे, कहीं पे यहाँ पे किए थे या यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। आपको याद होगा, हम लोग बाइंग की तरफ ही देख रहे थे। करेक्ट, ओनली बाइंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि मार्केट ने हमको बोला है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था। आई थिंक ये डे पे हम लोगों ने ट्रेड किया था। हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड किया था। आप इमेजिन करो, अगर मैं 500,000 पॉइंट कमा चुका हूं, और मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बाइंग है, इंस्टेड ऑफ गो फॉर लेट्स से कि नहीं, मैं थोड़ा एट द मनी पे सेल कर दूंगा। अगर मुझे बाई करना है, क्योंकि बाई में बड़े क्वांटिटी में करके फायदा नहीं है इसके लिए, क्योंकि पहले पैसा नहीं होता था तो बाई करता था। लेकिन जब पैसा है तो तुम्हें एग्रेसिवली बाई नहीं करता हूँ। लेकिन सेंटिमेंट रिमेन सेम कि नहीं, कहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मुझे पता होता है कि नहीं कुछ इलेक्शन है और बाइंग की तरफ दिख रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलो होल्ड कर लेते हैं, 100 रुपए का कुछ ऑप्शन बाई कर लेते हैं। लॉस होगा, लॉस होगा, होल्ड कर लेते हैं। और 100 रुपए मैक्सिमम जाएगा, या 70-80 रुपए जाएगा। लेकिन बाय द टाइम ये मूव किया, हो जाता काम। लेकिन मुझे एक्चुअली में पता नहीं था इलेक्शन आने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे नहीं पता था इलेक्शन है भी करके, मैंने न्यूज नहीं देखा था। मुझे पता जब ये गैप अप खुला, राइट, उस दिन ये जो गैप अप खुला,
तब मुझे जाके सर्च कर रहा हूँ हर जगह, तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हाँ, कुछ तो है, इतना मूव किया है। आज जब ये खुला, मैंने ये सोचा कि नहीं, सेलिंग की तरफ मार्केट आने वाला है, एक तो सेलिंग मार्केट मिलेगा, मैंने बस वेट किया कि नहीं, और गैप अप खुले और गैप अप खुले, सो दैट क्या होगा, मैं टॉप से सेल करके 200 पॉइंट भी भले कमाऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कमाऊंगा। क्योंकि ये साल मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है। रीजन ये नहीं कि मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया एंड ऑफ, मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, सो दैट क्या होता है ना, मैं फिर पहले इंट्राडे में प्राइस एक्शन, जैसे आज आज प्राइस एक्शन इंट्राडे में देखा, ट्रेड ले लिया, लेकिन मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो ये साल मैंने बहुत ट्रैवल किया है। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी मैं देख नहीं पाता, छोड़ देता हूँ, कभी कभी गैप अप गैप डाउन के कारण 100 रुपए कम लॉस होना था, ज्यादा लॉस है, लेकिन फोकस रिमेन सेम, कि नहीं, हर जगह प्रायोरिटी सेम नहीं हो सकती। लास्ट 3-4 साल से मैंने बहुत एफर्ट्स डाला है ट्रेडिंग के ऊपर, और उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा है, तो हो सकता है मैं एक साल तो अपने आप को दे ही सकता हूँ, राइट। और आपको सिखाना, जैसे आज आज आपको नहीं लगता मैं अगर ट्रेड करता, मेरा कुछ नहीं तो 47,000 का कॉल शॉर्ट करता, यस और नो, करता या नहीं करता? कुछ नहीं तो 47,000 का कॉल शॉर्ट करता है, इंस्टेड ऑफ 47,200, 47,000 का शॉर्ट करता है, 40,700 अगर शॉर्ट भी करूंगा, तो भी मुझे, क्योंकि मैं एट द मनी पे नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा इन द मनी करता, इन द मनी अगर मैं यहाँ पे करता 5 मिनट चार्ट में, तो कुछ नहीं तो मुझे आज 230 रुपए तो मिलते, 230 रुपए या 200 रुपए मिलते, और 200 रुपए इंटू 10,000 क्वांटिटी 20-30 लाख हो जाता। तो ऐसे ही मैं प्लान कर रहा हूँ, ज्यादा मैं और एग्रेसिव ट्रेड अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रिक्वेंटली, एंड आप लोगों का क्लासेस भी रहता है एंड ऑल, तो सारे चीजें एक साथ में प्लान नहीं होंगी। तो इसके लिए विच इज फाइन, मतलब सारे साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं चाहिए, और स्लो में चाहिए। अभी एक्सपीरियंस इसीलिए मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, नेक्स्ट ईयर आएंगे, मार्केट फिर से आएगा, मार्केट अगर ऊपर गया है नीचे भी आएगा, नीचे गया है ऊपर जाएगा। तो इसके लिए दो चीजें हमेशा रखना लिस्ट के अंदर, एक है स्टॉक्स में, स्टॉक्स में कुछ कुछ, सॉरी, स्टॉक्स अगर आपको नहीं आता, म्यूचुअल फंड्स के अंदर या ईटीएफ के अंदर पैसा डालना, सो दैट क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप मिसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ना लगे। इसके अंदर ईटीएफ के अंदर भी मैंने ईटीएफ जब बताया था आप लोगों को, कुछ नहीं तो 7-8% से ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं ईटीएफ, या 10% से ज्यादा। कितने लोगों का ईटीएफ 10% से ज्यादा होंगे? जितने लोग अभी लास्ट दिवाली के टाइम देखे होंगे ना, उन लोगों को सबका 10-15, हाँ, 20%, 8%, सबका ज्यादा होगा। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करके कहता कुछ ना कुछ करो, नहीं करो, क्योंकि मार्केट मुझे दिख रहा था जिस हिसाब से ये ट्रेंड बना रहे, जा सकता है, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि नहीं, मे भी बजट के बाद जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद चला गया, एंड चीज फाइन, मार्केट एक कंडीशन देखा, मिला, हो गया सिनारियो। निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है, वो चीज देखो, निफ्टी निफ्टी कितनी ब्यूटीफुली पैटर्न बनाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये नेगेटिव बन चुका है, देखो नेगेटिव बन चुका है, लेकिन मेरे लिए अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वीक का अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेंगे, कितना रिस्क होगा, मैं अगर यहाँ पे निफ्टी का सिनेरियो देखा, यहाँ पे लेट से बहुत दूर का 21,000 का कॉल 36 रुपीज में मिल रहा है, और अभी 800 रुपये चल रहा है, 100 रुपए के ऊपर 36 रुपीज मिल रहा है, इतना तो रिस्क प्लान कर ही सकता हूँ, चलो हाँ ठीक है, 2-3 दिन अगर मार्केट यहाँ पे भी रहा, तो मुझे 36 रुपीज मिल सकता है, और 21 बहुत दूर है। 20,950 तो मुझे 50 रुपीज में मिला है, 50 रुपीज नॉट ए बैड प्रॉफिट अगर मैं चाहूंगा सर, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेंड कर रहा हूँ, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेंड कर रहा हूँ, इसीलिए सी सेल करना पसंद कर रहा हूँ। अगर विद द ट्रेंड होगा तो मैं बाई करना पसंद करूंगा, आने दो, नीचे आएगा, पुल बैक देगा, वेट करेंगे, डेली चार्ट्स में पुल बैक होगा, जब भी ब्रेक कर रहा होगा, उस टाइम पे हम लोग को फिर ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो मिलेगा, दैट टू एग्रेसिव, लेकिन नॉट राइट नाउ, राइट नाउ आप ना बाई कर सकते हो ना पी बाई कर सकते हो एग्रेसिवली। हाँ, थोड़ा सा पुल हो सकता है, ये नीचे की तरफ हो सकता है, 1 या 2 दिन इसको रेंज बनाए, इतने में ही हम लोगों को प्रीमियम मिल जाएगा, अगर 21,000, 29,000, 20,900, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं छोटा छोटा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट ए ब्यूटीफुल मार्केट, मतलब बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, धीरे धीरे बहुत टाइम तक वेट किया, 2 मंथ के अंदर ये निकल गया, विच इज वेरी फास्ट मोमेंटम, मतलब 2,000 पॉइंट का मोमेंटम 2 महीने में ऐसा रेयर हुआ है, और चीज गुड साइन, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। मैं तो चाहता हूँ बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जल्दी निकल जाए, जितना जल्दी निकलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बैंक निफ्टी दिन में 400-500 पॉइंट का मूव करे, कहीं पे भी करे, 400-500 पॉइंट का मूव करे। बैंक निफ्टी का 1%, फिर जैसे अभी 0.5%, 250 रुपये हो चुका है, 50,000 अगर चला जाएगा, तो 300-400 पॉइंट का भी मूव करेगा, तो हमको स्विंग्स मिलेंगे, जितना ज्यादा ये बड़ा मूव, मतलब जितना ज्यादा ये प्रीमियम में ज्यादा होगा, 100, 200, 300 पॉइंट मिलेगा, और 100, 200, 300 पॉइंट अगर मिला, और आपका अगर आदत इस तरीके से बन चुका है ट्रेन होने का अपने आप को, तो फिर तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। वो बहुत ही अच्छे सिनारियो में अभी चल रहा है, मेरे पास भी कुछ कॉल पुट दोनों साइड थे,
ठीक है। और आइडियंट अगर देखेंगे 12,000 ऑन डॉल, नेट टू नेट में 14-15 हज़ार चल रहा है। अदानी पोर्ट्स कुछ लॉसेस है बट फाइन, ट्रेलिंग का तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो चलो मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और आप जो पैसा पे किए हो आई होप आप, मैं जस्टिफाई आपका वो कर पा रहा हूँ, क्योंकि एफर्ट्स बहुत लगते हैं। मैं मेरे ट्रेडिंग में मैं आज भी ट्रेड करता तो भी प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन स्टिल आई फील कि नहीं, अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो दिल से सिखाऊं, सो दैट क्या होगा ना, आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस, मेरा ये दो ही चीजें रहता है कि नहीं, एक रूल बनाया जाए, उसके ऊपर स्टिक रहा जाए। मनी मैनेजमेंट में प्रोबेबिलिटी हमको बचा लेगा, हमको कोई इशू नहीं है, कोई ना कोई तो हमको बचा लेगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं, हमेशा उतना ही प्लान करो, इतना आप रिस्क ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि गले तक रिस्क ले लिया और ये सोचे कि नहीं अरे प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 लाख 20 लाख लॉस होगा ना, आई कैन मैनेज कि नहीं चलो उतना बड़ा क्वांटिटी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन के अंदर अगर 60-70 लाख लॉस होगा तो मैं भी पैनिक करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, गड़बड़ होगा। तो अगर आप 2,000-3,000 लॉस लेके खुश हो, उतना ही प्लान करो। अगर 10,000 चला जाता है, इसको रिकवर करने के लिए भी टाइम लगेगा, लॉस उतना ही लो जो आपका रेगुलर प्रॉफिट है। और एक दिन ट्रेंड मिस होगा, कुछ नहीं होगा। देखो, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे आज सेलिंग मार्केट मिस करेंगे, कोई इशू नहीं है, और जितने लोग आज सेलिंग मार्केट ट्रेड किए होंगे, हो सकता है प्रीवियस का बाइंग मार्केट मिस किए होंगे। तो कोई इसमें ना हैम्पर नहीं है कि नहीं हाँ मुझे सारा ट्रेड मिलना चाहिए, सारा प्लान करना चाहिए, मैं ही सब ट्रेड ले लूंगा, नॉट रिक्वायर्ड। इफ इट इज कमिंग ऑन योर फेवर तो आपको रेडी होना चाहिए। जैसे ये अभी आ रहा है, इसके नीचे मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। अगर ये नीचे आ गया तो मैं इसको ट्रेल करके ले आऊंगा 3020 के लेवल पे, सो दैट क्या ना मैं एटलीस्ट 10,000 तो यहाँ पे बना के जाऊँ। अगर 3020 पे आ जाएगा तो मैं 10,000 तो बना ही रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3014 अगर आ गया तो मैं 10,000 बना ही रहा हूँ, और ट्रेल यहाँ पे, और क्वांटिटी अगर होगा तो मैं और ऐड कर सकता हूँ। अभी क्वांटिटी नहीं है, और ऐड कर सकता हूँ। और कुछ लोगों को सर पहले 20-25 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था, और अभी 18-19 हज़ार का दिख रहा है, बीच में 5-6 हज़ार का दिख रहा था सर, इतना एम टू एम स्विंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एम टू एम स्विंग मत देखना, हमेशा फोकस ये करना क्या आज पर रूल्स ट्रेड मिल रहा है, आज पर रूल्स ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 20,000 सफिशियंट है, बुक कर सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं और मार्केट जा सकता है, होल्ड कर सकते हो। निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसलिए होल्ड कर रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा पैटर्न भी बनाया है, डबल टॉप यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया है, विच इज वेरी गुड सिनेरियो। तो ये थोड़ा सा आने वाले टाइम में 2-3 दिन के लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगा। कब? अगर कुछ और अननेसेसरी न्यूज नहीं आता, अगर स्लो एंड स्टडी गया तो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड लेगा, सेलर को स्पेस बनाने देगा, फिर बायर ऐड होंगे, क्योंकि बायर हर दिन उठ के नहीं बाय कर सकते। बायर तो हो गया ना, अभी लोग ये नहीं समझ पाते कि नहीं मार्केट कंटिन्यूस कैसे मूव करेगा। यहाँ पे जो बायर्स थे हो सकता है उन लोग होल्ड करके बैठ गए हों, फिर यहाँ पे ऐड करके होल्ड करके बैठे हो। ऐसा नहीं कि हर दिन उठ के हर दिन कोई बाय करा है, क्योंकि कैपिटल सबके पास लिमिटेड है। तो जितने लोग यहाँ पे बाई किए हो सकता है उन लोग होल्ड करके बैठ गए हो, और अभी सेलिंग का थोड़ा सा आएगा। फिर मार्केट जब रेजिस्टेंस हिट करेगा, जब सपोर्ट हिट करेगा, एडिशनल बायर्स ऐड होंगे, तब फ्रेश बायर आते हैं। जब ब्रेकआउट देगा फ्रेश बायर ऐड होंगे, तो फ्रेश बायर के लिए थोड़ा सा मार्केट अभी वेट करना चाहिए। इसके लिए मार्केट साइडवेज, फिर वोलाटाइल, उसके बाद ट्रेंड, इस तरीके से काम करता है। ओके, चलिए प्राइस एक्शन भी सीखेंगे कल। थोड़ा सा हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, मैं किस तरीके से प्राइस एक्शन रीड करता हूँ, 1 मिनट चार्ट्स में कैसे रीड करता हूँ, मैं कैसे प्राइस एक्शन देखता हूँ, 5 मिनट में कैसे प्राइस एक्शन देखता हूँ। तो आप लोगों को पता चलेगा, प्राइस एक्शन के ऊपर भी हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। ओके, सारा चीजें प्राइस के अंदर ही काम आता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। आई होप आपका सेशन आज पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप क्लासेस के मतलब प्ले स्टोर में कमेंट दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, क्योंकि इट मोटिवेट मी टू टी समथिंग न्यू। और क्वेश्चन आंसर में ट्राई करूंगा बहुत जल्दी आंसर करने के लिए, और वीडियो के नीचे भी अगर आपको कमेंट देना है तो आप कर सकते हो। जैसे आज नया वीडियो में पोस्ट करूंगा कल के लिए निफ्टी एक्सपायरी के ऊपर, और निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे रुका हुआ है एक्चुअली, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रुक जाता है ये लेवल पे, तो हम लोग को एक गैप मिल जाता है। बैंक निफ्टी तो फिल कर दिया कल का गैप, कल जो थोड़ा सा गैप था कल का क्लोजिंग ये फिल कर दिया, निफ्टी का पेंडिंग है यहाँ पे। अगर निफ्टी इस जोन पे कहीं पे साइडवेज जाके क्लोज करता है, तो जैसे आज हम लोगों ने ट्रेड लिया, कल सिमिलर ट्रेड मिलने वाला है। अगर ये साइडवेज गया और ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर ये होल्ड करके ऊपर क्रॉस कर रहा है तो कम क्वांटिटी में क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। तो दोनों ही केस के अंदर हो सकता है कल हम लोग को ट्रेड मिले, अगर ये इस जोन पे आसपास कहीं क्लोज दे रहा है। अगर आज ही नीचे आ गया तो फिर ये टारगेट जो गैप था फिल हो गया, और इसके नीचे थोड़ा सा कहीं पे भी टारगेट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को कॉल ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही बिलीव रखना पड़ेगा रादर देन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि नीचे की तरफ टारगेट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है,
वेट करते हैं, कल अगर यहाँ से कहीं क्लोज भी देता है 20,960 भी क्रॉस करता है तो 21,000 का भी टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट का या नीचे से 50 पॉइंट का पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कल किस तरीके से या कौन से लेवल पे प्लान होता है ट्रेड। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, एंड Q&A वीडियो में ट्राई करूंगा जितना जल्दी या संडे या मंडे के अंदर मैं पोस्ट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, तो फिर मोर क्लासेस नहीं हो पाएगा। मैंने 3 से 4 क्लासेस मैंने स्टार्टिंग से बताया था, एंड उतना ही फोकस करेंगे। अगर मुझे लगा जैसे कल हम लोगों का फिर से क्लासेस होने वाला है, तो कल रेडी रहना एंड देखने के लिए। और कल हम लोग फिर से क्लासेस प्लान करेंगे, लेकिन कोई पीछे पीछे ट्रेड मत प्लान करना। जैसे मैं आपको डिस्क्लेमर बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है आपको डेमोस्ट्रेट करके सिखाना कि मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड। क्योंकि क्या होता है, टारगेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ तक होल्ड करे। ट्रेलिंग भी सिखाया, पिरामिडिंग सिखाया, धीरे धीरे हुआ। जब आपका ना साइकोलॉजी इंटैक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे फिर आपका सेंटिमेंट बनने लगा है कि नहीं, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी पैनिक सिनेरियो। आप लोग फिर प्लान कर सकते हो। ओके, तो चलो सेशन में ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं। रिकॉर्डेड ऐड हो जाएगा बाय इवनिंग, लेट होता है थोड़ा सा, इवनिंग हो जाएगा तो रात तक आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, तो चलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू एवरीवन।